जहां दूसरा सेमीफाइनल आरबीसी 11 के कैप्टन ने टॉस जीता। सुमन भाई ने टॉस जीता था, पहले गेंदबाजी करना डिसाइड किया। सरोज अगर टॉस जीतते तो बल्लेबाजी करना ही चाहते थे और यहाँ पे एज एन ओपनर वो स्ट्राइक एंड पे खड़े हैं और उनके साथ नॉन स्ट्राइकर एंड पे है सुमन और गेंदबाजी में है सुमन। मतलब बड़ा दिलचस्प यहाँ पे सरोज, सुमन, एक और सुमन, कमेंट्री बॉक्स में समीर और समरेश, मतलब 5S। शुभम हमारे स्कोरर 6 नंबर S, मतलब 6S मिल करके यहाँ पे पहली गेंद पे सामने RR कप आप सबके बीच आयुष रॉकर्स के लिए। पहली गेंद, व्हाट अ शॉट, का कॉर्नर के ऊपर से ऑफ साइड में 6 रन। सुमन की गेंद पर सरोज के बल्ले से शुभम है स्कोरर और समीर की आवाज में समरेश दा है साथ में। बहुत समरेश दा, सरोज बहुत कमाल के खिलाड़ी हैं। जब उनके हाथ में गेंद होती है ना तो गेंदबाजी देखने लायक होती है और जब बल्ला होता है उनके हाथ में तो हमने देखा पिछली गेंद पे क्या कुछ किया उन्होंने। क्लीन बोल्ड, व्हाट अ कमबैक, व्हाट अ बाउंस बैक बाय सुमन। सुमन ने यहां पे दिखाया कि एक 6 रन लगाकर आप बड़े नहीं बन सकते, मैं किसी से कम हूं क्या। पहली गेंद थोड़ी सी शॉर्ट पिच थी, ऑफ स्टंप के बाहर सरोज ने शानदार 6 रन लगाया था, लेकिन अगली ही गेंद पे बॉल इनटू द फर्नीचर्स और सरोज का बड़ा विकेट यहां पे निकालने में कामयाब हुए टीम भविन 11 आरबीसी। सुमन की गेंद पर समरेश दा একদমই টুর্নামেন্টের হাইয়েস্ট রান গেটার, এখনো পর্যন্ত 3টে হাফ সেঞ্চুরি সরোজের নামে লেখা রয়েছে এবং সেই ব্যাটারকে এখানে প্রথম ওভারে ডাগ আউটে পাঠিয়ে দিলেন সুমন রাও। ভাঞ্জা বলা হয় খড়গপুর টেনিস ক্রিকেটে, এই নামেই পরিচিত সুমন রাও। নিঃসন্দেহে একটা বড় সফলতা এবং টেকনিক্যালি একটা আলাদা সাউন্ড আসছে, একটা আলাদা ফিলিংস আসছে বিপক্ষ শিবিরের ডাগ আউটে আরবিসি ভাবিন 11, কারণ যে ব্যাটার 3টে ইনিংসে 3টে হাফ সেঞ্চুরি করেছে লিগে, তার উইকেটটা প্রথম ওভারে তুমি তুলে নিয়েছো, এর থেকে বড় কিছু হতে পারে না। एक और एस नाम वाले खिलाड़ी सोनू खान आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। बाएं हाथ के बहुत ही स्टाइलिश बल्लेबाज हैं, लेकिन सुमन काफ़ी अनुभवी खिलाड़ी हैं। फील्डिंग में थोड़ी बहुत चेंजेस कर रहे हैं और जो रूल्स की बात अगर करें तो पहला ओवर कंपलसरी पावर प्ले है और आपको 5वें ओवर तक बल्लेबाजी करने वाली टीम को एक और पावर प्ले लेना है। अगर आप नहीं लेते हैं तो 6ठा ओवर ऑटोमेटिकली पावर प्ले में कन्वर्ट हो जाएगा। अगली गेंद, एक बार फिर से गेंद हवा में, खिलाड़ी नीचे आ रहे हैं और ये कैच। सो बैक टू बैक विकेट्स फॉर सुमन। पहली गेंद पे आया था 6 रन, अगली 2 गेंदों पे आया विकेट। ये होता है सेमीफाइनल मैच का दबाव। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से कमबैक किया है सुमन ने पहली गेंद पे 6 रन खाने के बाद। आपको क्या लगता है समरेश दा, जब बड़ा मैच होता है, सेमीफाइनल मैचेज होते हैं इस तरह के, सरोज ने अच्छी शुरुआत की, 6 रन लगाए, अगली गेंद पे विकेट गंवाया, जो नए बल्लेबाज सोनू यहाँ पे आए, क्या उन्होंने एक गलत तरीका दिखाया खेलने का? थोड़ा वक्त बिताना चाहिए था या फिर ये छोटा फॉर्मेट है, वहाँ पे जाना और रन्स बनाना जरूरी है? না, রান করার সময় ছিল কিন্তু একটু আগেই গত বলে সরোজ আউট হয়ে গেছে। সোনু খান এসেই অ্যাটাকে যাওয়ার চেষ্টা করলেন, বড় শট খেলার প্রবণতা, এটা মোটেও অ্যাপ্রিসিয়েট করব না এবং এখানে আমি তোমার কথাই সহমত হব। এটা মোটেও ঠিক করলেন না সোনু খান, কারণ সরোজের উইকেটের ভ্যালু সোনু খান ভালো করেই জানেন। তার দিকে দল তাকিয়েছিল, কারণ একটা জুটি শুরুর দিকে যদি না পায় দল তাহলে কিন্তু পরের দিকে মুশকিল হবে রান বানাতে গিয়ে, এবং সেই জায়গায় ব্যাক টু ব্যাক 2টো উইকেট। অবিশ্বাস্য বোলিং করছেন তুমি বলতেই পারো সুমন রাও ভাঞ্জা হ্যাট্রিকের সামনে। So Suman Rao Bhanja, he is on hat-trick now. The new batter is Sheikh Rahman, माफ कीजिए शेख रोहन इस्लाम। ये भी बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, हैट्रिक पे हैं सुमन राव भांजा। देखना दिलचस्प होगा कि क्या रणनीति अपनाते हैं रोहन, वो टिक्के खेलना पसंद करेंगे या फिर वही अंदाज रहेगा यहाँ पे। सुमन चले,
हो यहाँ पे लगभग यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर थी। सभी दर्शक, सभी खिलाड़ी तालियों के साथ सुमन राव का अभिवादन करते हुए, उनका अभिनंदन करते हुए, क्योंकि जब कोई गेंदबाज पहली गेंद पे 6 रन लग जाए उसकी गेंद पे, वहां से कमबैक करना और इतना शानदार कमबैक करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। एक बार फिर से चले सुमन। किनारा लगा था बल्ले का। टेनिस बॉल क्रिकेट में यह समस्या रहती है, गेंद घूमती है, घूमी और गेंद चली गई 4 रनों के लिए। तो दूसरे सेमीफाइनल मैच का यह पहला चौका, 6 रन जरूर आया था पहली गेंद पर, लेकिन इस समय चौका आता हुआ इस चौके के साथ स्कोर बढ़ के पहुंच गया है 10 रन पर, 2 विकेट के नुकसान पर। फर्स्ट ओवर इन प्रोग्रेस। आई थिंक 1 बॉल टू गो इन दिस ओवर। ওভারের শেষ বলটা করবেন সুমন রাও। একটা ওভার বাউন্ডারি, একটা বাউন্ডারি এসছে। প্রথম ওভারে 2টো উইকেটের পতন ঘটেছে। ওদিকে রোহন ইসলাম ড্রাইভ করেছেন মিড উইকেট অঞ্চলে, প্রোটেকশন রয়েছে, সিঙ্গেল পাবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রথম ওভারের খেলা শেষ। প্রথম ওভার শেষে আদ্রিকা 11, খড়গপুর তাদের সংগ্রহ 11, 2 উইকেটের বিনিময়। समरजदा, हम लोग भले बात करते हैं कि बल्लेबाज ने गलत किया, रुकना चाहिए था, लेकिन ये क्रिकेट बहुत बदल चुका है। पहले टेस्ट मैचेज होते थे, हम देखते थे कि बल्लेबाज गेंद को छोड़ छोड़ के पुरानी करते थे। फिर नया समय आया, वीरेंद्र सहवाग जैसे बल्लेबाज आए ओपन करने, जिन्होंने गेंद को मार मार के पुराना करना शुरू किया। फिर 60 ओवरों का गेम होता था, 50 ओवर पे आए। हमने कितने शानदार ओपनर्स देखे, सचिन तेंदुलकर, एडम गिलक्रिस्ट, मैथ्यू हेडन, सनत जयसूर्या, स्टीफन फ्लेमिंग, बहुत कमाल की। फिर ये 20 क्रिकेट आया। पहली गेंद पे हम ओपनर्स देखते हैं, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह, रेयान रिकल्टन, ईशान किशन। मतलब आप मैदान पे जाइए और बस बल्ला आपको चलाना है, गेंद हवा में कितने भी रन। तो जो प्लेयर्स होते हैं निश्चित तौर पे अपने आइकन्स को, अपने आइडियल्स को फॉलो करते हैं, और बहुत ओवर होता नहीं तो उनके पास वक्त भी बहुत ज़्यादा नहीं होता। शायद इस वजह से जाके बल्लेबाज वहाँ पे बल्ला चलाते हों। আর একদমই এই তালিকায় ইউনিভার্স বসের নামটা ভুল করলে চলবে না, ক্রিস গেল। তো সবকিছু মিলিয়ে একটা দুর্দান্ত ভাবে ক্রিকেট এগোচ্ছে। টি10, টি20 শুরু হয়েছে। ক্যারি প্যাকার যে খেলার জনক ছিলেন, সময় কমছে, মানুষের হাতে সময় কম, সেই জায়গায় অন্তত ফরম্যাট ছোট করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে একটু বোঝাপড়ার অভাব ছিল রোহন এবং সুমন গোপের মধ্যে। এই জায়গাগুলো কিন্তু ঠিক করতে হবে সমীরদা। 2টো উইকেটের পতন ঘটে গেছে প্রথম ওভারে, এবং 2 স্বীকৃত ব্যাটার যাদের উপরে দল ভরসা করেছিল বা অতীতে লিগ পর্যায়ে তাদের কাছ থেকে সফলতা পেয়েছে, সরোজ প্রামাণিক, সোনু খান ফেরত গেছেন। এই জুটিটা কিন্তু দলকে এখান থেকে অতীতের স্মৃতিটা মুছে সামনের দিকে নিয়ে যেতে পারে। আর এখানে যদি কোনো ভুলচুক করে তাহলে কিন্তু আদ্রিকা 11 খড়গপুর তাদের জন্য আফসোসের কোনো সীমা পরিসীমা থাকবে না। बिल्कुल सही कहा आपने। मुश्ताक आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, काफ़ी लंबा रनअप है इनका। पिछले ओवर में सुमन नॉन स्ट्राइक एंड पे रह गए थे और बैक फुट पे गए थे, ऊंचा खेल दिया इसे और गेंद चली गई लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर। इट्स अ बिग 6, 6 रनों के लिए सुमन के बल्ले से। कई बार ऐसा होता है कि आपका बल्लेबाजी क्रम बहुत मजबूत है, नीचे बहुत सारे बल्लेबाज हैं, तो बल्लेबाजों को लगता है कि वहां जाके समय खराब करना सही नहीं है और हम अपने शॉट्स खेलते चले जाएंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी टीम कोलैप्स कर जाती है, अच्छे बल्लेबाजी टीम होने के बावजूद। एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा, हमने सनराइजर हैदराबाद की टीम को देखा जब आईपीएल की शुरुआत हुई थी। एक से एक खतरनाक बल्लेबाज उनकी टीम में थे। शुरुआत भी उन्होंने बहुत शानदार की थी, लेकिन उसके बाद उनकी टीम कुछ बेहतर कर नहीं पाई। तो बहुत मतलब ध्यान रखना पड़ता है। चलते अगली गेंद की तरफ। एक और बैक टू बैक, इस बार मिड विकेट के ऊपर से सुमन के बल्ले से अनदर 6, एक और 6 रन। स्कोर मूव्स टू 24 नाउ आफ्टर 1.3। एक ओवर और 3 गेंदों के बाद 24 रन। पिछले ओवर में सुमन नॉन स्ट्राइक एंड पे खड़े रह गए थे और जैसे वो कह रहे हो कि भाई तुम लोग क्यों पैवेलियन पे जा रहे हो, मुझे आने दो स्ट्राइक एंड पे। फिर देखो किस तरह से मैं गेंदों को भेजता हूं हवाई सफर पे, वो भी बिना किसी टिकट के। একদমই সুমন গোপের মধ্যে এবিলিটি রয়েছে এবং গতকালই আমরা বলছিলাম সাম্প্রতিক গতিতে পায়েল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আসানসোলে ডিএফইউসি নর্থ বেঙ্গলের যে অবস্থা হয়েছিল, জগৎ, জন্টি ব্রিগেড, সাগর আলী প্রত্যেকে ফেরত গেছিলেন। সেই জায়গায় সুমন গোপের একটা স্পেকটাকুলার ইনিংস ছিল সিজনের একেবারে শেষের দিকে গ্র্যান্ড স্ল্যামে।
আজকেও সেই সম্ভাবনা, সেই দরজা সুমন গোপের তার সামনে। এখান থেকেও একটা ভালো ইনিংস অন্তত তাকে খেলতে হবে। হবে বললে আমরা বলে দিতে পারি হবে, কিন্তু সেটা করে দেখাতে হবে ব্যাটারকে, এবং সেই সক্ষমতা তার মধ্যে রয়েছে, সেদিকেই দিশা দেখাচ্ছেন। 2 বল থেকে 12 রান, পরপর দুটো দর্শনীয় ওভার বাউন্ডারি। মুস্তাক চলেছেন পরের বল নিয়ে, অনেকটা বাইরে অফ স্টাম্পের ওয়াইডের সংকেত, অতিরিক্ত আরো একটা রান এলো। ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर चली गई थी ये गेंद। लगातार 2-6 रन पड़े थे मुश्ताक के इस ओवर में, और एक अच्छा गेंदबाज वही होता है अगर आप पे रन्स पड़े आप। এবং ওদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি চেন্নাই সিংহমসের জার্সি গায়ে জগৎ সরকার লাঞ্চের দিকে এগোচ্ছে, তবে জার্সিটা বেশি সময় গায়ে থাকবে বলে মনে হচ্ছে না। আজকে খেলা শেষে জার্সিটা শরীর বদল করবে। সুপার টাইমিং সুমন গোপ। একটু আগে সমীরদা আমরা বলছিলাম সুমন রাওকে ভাঞ্জা বলা হয়, আর এখানে সুমন গোপকে মামা বলা হয়। খড়গপুর আর মেদিনীপুর কাছাকাছি দুই শহর, মেদিনীপুরের দুই প্রাণ কেন্দ্র বলা যায়, পশ্চিম মেদিনীপুরের খড়গপুর এবং মেদিনীপুর। তো একদিকে যদি ভাঞ্জা সফল হয়েছিলেন প্রথম ওভারে, পরের ওভারে মামা কিন্তু সফল। बिल्कुल मामा ने कहा कि भाई आप भांजा हो तो मैं भी मामा हूं, और उन्होंने 3-1 के बाद एक बेहतरीन 6 रन लगाए। এবং সব থেকে ইন্টারেস্টিং, মামা এবং ভাগ্নে দুজনেই সফল হলেন কেউ কাউকে হিট না করে। কাকে হিট করছে মামা? মুস্তাককে। আর ভাঞ্জা কাকে হিট করেছে? সরোজকে আর সোনু খানকে। দুজন কিন্তু ট্যাকটিক্যালি এড়িয়ে গেছে দুজনকে, কিন্তু মামা ভাগ্নে জুটি সফল। দুদিক থেকে তুমি বলতেই পারো। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। फिलहाल अलग अलग खिलाड़ियों को टारगेट किया है उन लोगों ने, लेकिन उम्मीद है कि मामा भांजा भी सामने आएंगे, और तब और वो जो बैटल होगा और रोचक हो जाएगा। এবং আমরা সহজ বাংলায় বলি মামা ভাগ্নে যেখানে ভয় নেই সেখানে। দেখা যাক কার জন্য ভয় থাকে আর কার জন্য ভয় না থাকে। चलिए बिल्कुल, ये जो आपने बांग्ला में बातें कही बहुत शानदार है। मुश्ताक चले एक बार फिर से, क्या ये 6 नंबर 4 या फिर विकेट यहां पे सुमन 3 बेहतरीन 6 रन लगाने के बाद। धीमी गति की गेंद थी, और जिस तरह का फील्डिंग यहां पे सेटअप किया हुआ था, एक खिलाड़ी बिल्कुल सामने खड़ा कर दिया था, उससे दबाव बना बल्लेबाज के ऊपर। धीमी गति की गेंद डाली वहां पे, और स्क्वायर लेग, मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में एक खिलाड़ी खड़ा कर दिया गया था, और सीधे उनके हाथ में खेल बैठे। यही है छोटे फॉर्मेट का क्रिकेट। स्कोर फिलहाल है 31, 3 विकेट के नुकसान पर, एंड सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस। সমিতা, এই জায়গাগুলো সুমন গোপের মতো খেলোয়াড়ের কাছে আমরা বেশি কিছু আশা করি। তুমি রান চেস করছো না, যে সামনে তোমার টার্গেট আছে, তাড়া আছে, তোমাকে মেরে যেতেই হবে কন্টিনিউ। 3টে ওভার বাউন্ডারি তুমি পেয়ে গেছো, রানের কোনো চাপ নেই। দ্বিতীয় ওভারের খেলা সবে চলছে, 2টো উইকেট হারিয়েছো, তুমি জেনে খেলছো। এত সুন্দর 3টে শট খেলার পরে কোথাও তুমি জল ঢেলে দিলে সেই শটের উপর, সেই রানের উপর জল ঢেলে দিয়ে চলে এলে। এই জায়গায় পরিপক্কতার অভাব আরো বেশি করে বোধ করছি আমরা। সময় এগিয়েছে, সিনিয়র ক্রিকেটার, তাদের কাছ থেকে অন্তত এই জিনিসগুলো আশা করা খুব মুশকিল। 3টে ওভার বাউন্ডারি ব্যাক টু ব্যাক এসছে, কোনো প্রয়োজন ছিল না, একেবারে উইকেটটা ছুড়ে দিয়ে এলেন বলা যায় নতুন ব্যাটার তপেশ গিরি। नए बल्लेबाज आए हैं तपेश गिरी। आपने सही कहा समरेशदा, लेकिन कई बार क्या होता है कि टीम मैनेजमेंट, प्लेयर्स की सोच हम कमेंटेटर्स की सोच से अलग होती है। ज़रूर हम कमेंट्री बॉक्स में बैठ के अपनी बातें रखते हैं, लेकिन उनकी सोच कुछ। चलिए फिलहाल चलते हैं अगली गेंद की तरफ। तपेश हैं सामने, यहाँ पे हाथ में शायद थोड़ा पसीना आया हुआ था मुश्ताक के, गेंद छूट गई उनके हाथ से, गेंद पीछे चली गई। तो बात कर रहे थे हम लोग कि आपने कहा कि इतनी शानदार क्रिकेट खेली, 3 शॉट्स लगाए सोनू ने, थोड़ा समय बिताना चाहिए था। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि हमारी सोच कभी प्लेयर की सोच से अलग हो सकती है। यहाँ बैठ के बातें करना निश्चित तौर पे खेलने के अपेक्षा थोड़ा आसान है, लेकिन अपने अनुभव के और मुश्ताक अच्छा कमबैक करते हुए यहाँ पे। सो ओवर हुआ समाप्त, एंड आफ्टर एंड ऑफ द सेकेंड ओवर 31 फॉर 3, 31 रन 3 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद। তো এই জায়গায় একটা জুটি প্রয়োজন, তপেশ গিরি এবং রোহন ইসলাম। একটা ভালো জুটি তারা যদি উপহার দিতে পারেন, 3টে উইকেটে যে পতন ঘটেছে সেটা ভুলে তারা এগোতে পারবে। এবং
তপেশ গিরিও বড় মঞ্চের খেলোয়াড়, রোহন ইসলাম তার কাছ থেকেও গতকাল দুর্দান্ত কিছু শট আমরা দেখেছি, ভালো খেলেছেন। 31 for 3, 31 3 উইকেটে দ্বিতীয় ওভার শেষে এই মুহূর্তে রানের গড় 15.50। রোহন 4টে বল খেলেছেন এখনো পর্যন্ত, 6 রান করে অপরাজিত। তো সফল হতে হবে, বিফলতা ভুলে পিছনের সমস্ত ইতিহাস ভুলে 3টে উইকেটের পতন ঘটে গেছে সব কিছু ভুলে যেতে হবে। একটা ভালো পার্টনারশিপ সব কিছুই বদল করে দিতে পারে। समरज आपको क्या लगता है, मतलब कितना टारगेट सफिशिएंट होगा इस 8 ओवरों के मैच में? हालांकि ये टेनिस बॉल क्रिकेट है, कुछ भी कह पाना मुश्किल, फिर भी आपके हिसाब से क्या लगता है एक फाइटिंग टोटल क्या होना चाहिए यहाँ पे? 95 কিংবা 100-এর কাছাকাছি যদি রান থাকে, মনস্তাত্ত্বিকভাবে বোলাররা একটু ভালো অক্সিজেন পাবে, বল করার জায়গা পাবে। 8 ওভারের প্রত্যেকটা ওভার টাইট বোলিং তুমি করবে, সেটাও ভাবনার বাইরে। একটা দুটো ওভার খারাপ হতে পারে। ওদিকে মিরাজ সিংকে আনা হয়েছে, নতুন ওভারের প্রথম বল। রান আউটের একটা প্রচেষ্টা ছিল, তবে না, ভারী সুন্দর বোঝাপড়া। এই দুজন ব্যাটার কিন্তু দীর্ঘদিন একটা টিমে কাঁথি একাদশের হয়ে নিয়মিত খেলেছেন, তপেশ এবং রোহন। সেক্ষেত্রে দুজনের বোঝাপড়া কিন্তু সমীরদা খুব ভালো, এবং সেটাকে যদি তারা এক্সিকিউট করতে পারে, এর আগে যে 3টে উইকেটের পতন ঘটেছে সব কিছু অন্তত দল ভুলে যাবে, সমর্থকরা ভুলে যাবে। একটা ভালো পার্টনারশিপের কথা আমি বলছি, সেটা তপেশ এবং রোহনের কাছে এই মুহূর্তে আশা করা যায়। और तपेश और रोहन काफ़ी अनुभवी खिलाड़ी हैं, सिचुएशन को अच्छी तरह से समझते हैं, कई बार इस तरह की सिचुएशन को पहले भी उन्होंने हैंडल किया है। जोरदार तरीके से बल्ला चलाया था, गेंद नीची रही, लगभग ओवर पिच गेंद थी। टेनिस बॉल में बाउंस एक तरह का होता नहीं है, मैदानों पे आप देखते हैं कभी बाउंस थोड़ी ऊंची नीची होती रहती है, यहाँ पे उसमें खिलाड़ी अपने आप को फिट करते हैं। यहाँ पे जैसा आपने कहा समरजा कि रोहन और तपेश काफ़ी अनुभवी खिलाड़ी हैं, अपने अनुभव का पूरा पूरा इस्तेमाल उन्हें करना होगा, यहाँ पे एक अच्छी पार्टनरशिप करनी होगी। लेकिन गेंदबाजी मिराज की यहाँ पे बहुत शानदार गेंदबाजी हो रही है मिराज की। একদমই সমীরদা, আমি বলছি এখানে হতাশ হওয়ার কোনো জায়গা নেই। আগামী 2-3টে ওভার, 6 ওভার পর্যন্ত কিংবা 5 ওভার পর্যন্ত এভাবেই যদি দুই ব্যাটার কমিটেড থাকে যে আমরা প্রত্যেকটা বলে সিঙ্গেল খেলবো, একটা দুটো বল ডট হতেই পারে, খুব এক্সেপশনাল বল, এবং প্রত্যেক ওভারে একটা বাউন্ডারি কিংবা ওভার বাউন্ডারি যদি আসে, 8 রান 10 রান করেও প্রত্যেক ওভারে আসে, সেটা দলের জন্য খুব ভালো হবে। সেই জায়গায় কমিটেড থাকতে হবে, উইকেট হারানো চলবে না 5 ওভার পর্যন্ত। अच्छी गेंद, आपने बिल्कुल सही कहा कि 5 ओवर तक कम से कम आप वहाँ पे मैदान पे खड़े रहें, सिंगल डबल्स खेलते चले जाएं, और जब खराब गेंद मिले आपको, उस खराब गेंद का भरपूर इस्तेमाल करें अपने स्कोर बोर्ड को चलाने के लिए। तो ये काफ़ी अच्छी बातें समरजदा ने कही यहाँ पे। और दोनों खिलाड़ी, चलिए बाएं हाथ के बल्लेबाज एक बार फिर से मैदान पे मौजूद है। मिराज काफ़ी लंबे कद के खिलाड़ी, दाएं हाथ से राउंड द विकेट, बल्ले के निचले हिस्से पे लगी गेंद, प्रयास जरूर किया था वहाँ पे प्लेयर ने, लेकिन नो मैंस लैंड में गिरी गेंद। और इन गलतियों से बचना होगा बल्लेबाजों को, जिस तरह की सिचुएशन यहाँ पे है, जिस तरह की स्थिति यहाँ पे है। लगातार आप सिंगल डबल खेलते चले जाइए, खराब गेंद जब आए तो उन गेंदों का भरपूर इस्तेमाल कीजिए अपने स्कोर संख्या को बढ़ाने के लिए। अभी भी 34 रन पे स्कोर, तीसरा ओवर चलता हुआ। একদমই সুমিরদা, এখানে কি মনে হচ্ছে তোমার? মিরাজ সিং যতটা এলেন, মিড উইকেটের খেলোয়াড় যদি এগিয়ে যেতেন সামনের দিকে বোধহয় বেটার ছিল, কিন্তু মিড উইকেটের খেলোয়াড় তিনি দেখলেন বোলার যেহেতু আসছে, সেই জায়গায় আমার যাওয়াটা ঠিক হবে না। কারণ সাম্প্রতিক অতীতে তুমি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কিংবা টেনিস ক্রিকেট সব জায়গায় দেখেছো, কলের ভুলে ধাক্কাধাক্কি খেলোয়াড়দের মধ্যে সেখান থেকে বিপজ্জনক অবস্থা তৈরি হয়, একাধিকবার আমরা হতে দেখেছি। बहुत लंबा ये आवाज जो आई थी, साउंड लाइक अ क्रैकर, हिट्स अ सिक्स। ব্যাট বদল হলো, আর তপেশ গিরি এটাই বলছেন যে ম্যাচের গতি প্রকৃতিতে বদল আমি করতে পারি। একটু আগেই তোমাকে বলছিলাম সমীরদা, দীর্ঘদিন একটা সেট টিমে যদি তুমি খেলো, তোমার সাথীর সঙ্গে ব্যাটিং করো, শুধুমাত্র তোমার এবিলিটি, তোমার সক্ষমতা সেটা তুমি শো করবে না, একটা কনফিডেন্স লেভেল আলাদা হবে। তুমি কার সঙ্গে ব্যাট করছো, তপেশ গিরি রোহনের সঙ্গে ব্যাট করছে, রোহন তপেশের সঙ্গে ব্যাট করছে, দীর্ঘদিন একসঙ্গে রয়েছে, একটা আলাদা সাপোর্ট পাবে, মেন্টালি সাপোর্ट। जी समरजा, बिल्कुल सही कहा आपने। फिलहाल स्कोर बोर्ड पे नजर डालते हैं, 3 ओवर हुए समाप्त, 40 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में आए 9 रन, शुरुआती 5 गेंदों में सिर्फ 3 रन आए थे, और अंतिम गेंद पर
एक बहुत शानदार 6 रन तपेश के बल्ले से। এবং এখান থেকে এই কারণে সুবিধা বলছিলাম যে 5টা ওভার এখান থেকে উইকেট হারানো চলবে না, রান যা হোক দেখার দরকার নেই, স্কোরবোর্ডের দিকে তাকিও না, কারণ পরের 2 ওভার থেকে যদি 10-12 রানও আসে 52 3 উইকেটে হবে, আরও 3টে ওভার তোমার কাছে থাকবে এবং সেক্ষেত্রে দীপাঞ্জন দাস তপুর মতো ব্যাটার কিন্তু এখনো রয়েছে, তুমি অ্যাটাকে যাওয়ার জন্য সময় পাবে। শেষ 3 ওভার থেকে যদি তুমি 12 করে রান আসে, 36 কিংবা 40 রান আসে, 52 5 ওভার শেষে তারপরে 40 জুড়ে দাও, 92 90+ রান তোমার অটোমেটিক চলে আসবে। একটু ক্যালকুলেটিভ খেলতে হবে, মন যা বলছে মনের কথা শুনে খেলতে হবে, অ্যাগ্রেসিভ মাইন্ড দিয়ে একটু এলোমেলো যদি তুমি খেলতে যাও এখান থেকে কিন্তু পা ফসকে যাবে, যেটা ফসকে গেছিল দল সেখান থেকে কামব্যাক কিন্তু দুর্দান্ত করেছে। স্কোরবোর্ড দেখো 3 ওভার শেষে 40, 13.33 কারেন্ট রান রেট, দুর্দান্ত জায়গায় রয়েছে। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कि थोड़ा कैलकुलेटिव, ये ऑफ स्टंप के बाहर वाइड बॉल। और मैंने कल भी कहा था कि बल्लेबाजी एक दुकानदारी की तरफ है, अगर आप दुकान खुला रखते हैं कस्टमर्स आते रहेंगे, आप एक बल्लेबाज के रूप में अगर वहाँ खड़े रहते हैं तो रन्स आते रहेंगे। जैसा कि समरेश दा आपने कहा कि बहुत ज़्यादा अटैकिंग होने की आवश्यकता नहीं है, कम से कम 5 ओवरों तक। एक और शॉट गेंद बल्ले पे सही तरीके से आई नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद रिजल्ट के रूप में यहां पे मिलेगा 4 रन। बिल्कुल थोड़ी सी खराब गेंद, भरपूर फायदा उठाया, निचले हिस्से पे लगी थी और गेंद चली गई फाइन लेग और स्क्वायर लेग के बीच में से 4 रनों के लिए। একদমই রোহন ইসলাম অ্যাটাকিং মুডে রয়েছেন, অন্যদিকে তপেশ গিরিও ভালো ব্যাট করছেন, তার ব্যাট থেকে একটা দর্শনীয় ওভার বাউন্ডারি এসছে 45 for 3, 45 3 উইকেটে চতুর্থ ওভারের খেলা চলছে। দিনেশ প্রস্তুত হচ্ছেন তার বোলিং মার্কে, 8 ওভারের ম্যাচ, দ্বিতীয় সেমিফাইনাল আপনারা দেখছেন আরআর কাপ লাইভ আসছে খড়গপুরের প্রান্তিক গ্রাউন্ড থেকে আইস রকার্সে। इस बार बहुत धीमी गति की पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर, वाइड बॉल। हमारे पैगाम सर वहाँ पे हैं अंपायर की भूमिका में, फिलहाल मेन अंपायर में सौम्यजीत हैं लेग अंपायर, और अंपायरों की जितनी भी तारीफ की जाए उतना कम, बहुत शानदार अंपायरिंग टीम है, काफ़ी अनुभवी टीम है और पूरे टूर्नामेंट की बात लाजवाब, बिल्कुल लाजवाब। ये अपने तरह का एक यूनिक टूर्नामेंट आरआर कप 2K25 ऑर्गेनाइज्ड बाय जुगेर प्रतीक क्लब, और पूरी टीम रजनीश भाई और अतुल भाई की पूरी टीम, हमारे दत्ता कैटरर की टीम, सब ने कमाल का काम किया। और जो खिलाड़ियों ने जो खेल दिखाया है ना, इस टूर्नामेंट का स्तर बहुत ऊपर चला गया है। शॉर्ट गेंद बैकफुट पे गए थे, गेंद ऊपर गई है, विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की एंड कट बिहाइंड द विकेट, विकेट नंबर 4। অসহায় আত্মসমর্পণ, একেবারে অসহায় আত্মসমর্পণ করলেন রোহন ইসলাম। আমরা এখান থেকে বারবার বলছিলাম যে একটু দেখে খেলতে হবে, একটা বাউন্ডারি চলে এসেছিল, একটা দুটো বল লিভ করলে বিরাট কিছু যায় আসে না, কিন্তু আফসোসটা যখন তুমি করবে তখন মনে হবে যদি একটু দাঁড়িয়ে যেতাম সেটা বেটার হতো টিমের জন্য। এই জায়গায় চতুর্থ উইকেটের পতন, হতাশা নিরাশা, স্বভাবতই আউট হওয়ার পরে এই ছবিটা হয়। 12 রান করে ফেরত আসছেন, বাউন্ডারি যখন চলে এসেছিল একটু সিঙ্গেল খেলতে পারতো রোহন ইসলাম। यही तो क्रिकेट है समरेश दा, आप गलती करते हैं और आपके पास कोई मौका नहीं होता, आपको पेवेलियन जाना पड़ता है। यहाँ पे कोई रिटेक नहीं होता है, ओनली 1 टेक। और इस टेक में सुरेश आए हैं न्यू बैटर, एन सुरेश राइट हैंडर, काफ़ी स्टाइलिश बल्लेबाज हैं। यहाँ पे मुआयना कर रहे हैं फील्डर्स का कि किस क्षेत्र में कहाँ फील्डिंग लगाएगी। आप देख सकते हैं एक खिलाड़ी विकेट कीपर के अलावा फाइन लेग पे खिलाड़ी है, एक खिलाड़ी शॉर्ट थर्ड मैन पे, पॉइंट बाउंड्री पे, शॉर्ट कवर पे, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ। ओहो, नीचे रही थी गेंद, घुटनों के दम पे उसे पुल किया था और 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। 4th ओवर इन प्रोग्रेस, स्कोर मूव्स टू 47। 47 4 উইকেটে চতুর্থ ওভারের খেলা চলছে। তপেশ গিরি 7 রানে অপরাজিত রয়েছেন, উইকেট রক্ষক ব্যাটার আত্রিকা 11 খড়গপুর, অন্যদিকে আরবিসি ভাবেন 11। দ্বিতীয় সেমিফাইনাল ম্যাচ, জেম ডন 11 প্রথম দল হিসেবে ফাইনালে পৌঁছে গেছে। এই ম্যাচের পরে ফাইনাল ম্যাচ দেখবেন, আবারও হাওয়ায় ক্যাচ হতে পারে এবং নিঃসন্দেহে আরো একটা দুর্দান্ত ক্যাচ তপেশ গিরি।
তাকে ফেরত যেতে হবে সাজঘরে। সম্ভবত মুস্তাক ছিলেন, ভালো ক্যাচ নিলেন মুস্তাক, অনেকটা দৌড়ে এলেন এবং বলের উপর চোখ রাখলেন, শরীরের ভারসাম্য রাখলেন, ভারী সুন্দর ক্যাচ। নতুন ব্যাটার যাচ্ছেন তপু, দীপাঞ্জন দাস। जो फील्डिंग का स्तर रहा है इस टूर्नामेंट में वो बहुत शानदार रहा है। बहुत हमने कम देखे हैं कैचेज छूटते हुए, काफ़ी ऊंची गई है गेंदें, तेज गति से आई है गेंदें, लेकिन फील्डर्स ने अपना काम बखूबी किया है। फील्डिंग का स्तर इस टूर्नामेंट आरआर का पहले सीजन में बहुत शानदार रहा है, अगर कुछ छोटी मोटी गलतियों को छोड़ दिया जाए तो। फिलहाल यहाँ पे JM डॉन 11 फाइनल में पहुंच चुकी है, पहला सेमीफाइनल मैच जीता था उन्होंने। इस समय भविन 11 RBC और अद्रिका 11 RBC की टीम आमने सामने है, जहां भविन 11 RBC की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना डिसाइड किया। अद्रिका 11 पहले ओवर में शुरुआत अच्छी रही थी, लेकिन पहले ही ओवर में विकेट गंवाए और इस समय 4th ओवर इन प्रोग्रेस, स्कोर्स 47 for 5। दिनेश हैं गेंदबाज और उनके सामने हैं बल्लेबाज दीपांजन दास, द न्यू बैटर। দীপাঞ্জন দাস তপু, তার উপরে চোখ থাকবে এই ম্যাচে। 47, 5 উইকেটে আদ্রিকা 11 খড়গপুর। বল হাতে দিনেশ চলেছেন। ডানাতে ওভার দ্য উইকেট, থার্ডম্যান অঞ্চল দিয়ে বল যাবে সীমানার বাইরে। কাট করার চেষ্টা ছিল এবং সেখানে পুরোপুরি সফল হয়েছেন। বলা ভুল, এজ ছিল, স্লিপ অঞ্চলে খেলোয়াড় ছিলেন, তাকে বিট করেছে, বাউন্ডারি পেলেন দীপাঞ্জন দাস। খাতা খুললেন 4 রানের মধ্য দিয়ে। 50 কামস ফর আদ্রিকা 11 खड़गपुर, 51 for 5। रन संख्या की अगर बात करें तो 51 रन एक अच्छा स्कोर बन गया है यहाँ पे, क्योंकि 8 ओवरों का मैच है। 100 के आसपास अगर टीम अद्रिका 11 बनाने में कामयाब रहती है तो एक अच्छा टोटल होगा, और 4 ओवर अभी समाप्त हुए नहीं है, स्कोर बोर्ड पे 51 रन लग चुका है। इस ओवर की अंतिम गेंद हल्के हाथों से खेलना चाहते थे, लेकिन ओवर हुआ समाप्त और 4 ओवरों की समाप्ति के बाद 51 रन 5 विकेट के नुकसान पर। সুমিতা, এটাই বলতে চাইছিলাম একটু আগে, বারবার আমরা যে রান চলে আসবে, রান ঠিক জায়গায় থাকবে, কিন্তু উইকেটের পতনটা ঢুকতে হবে সেই জায়গায়। আমরা বলেছিলাম 5 ওভারের মধ্যে যদি উইকেট না পড়ে, কিন্তু সেই জায়গায় উইকেটের ঘরে 5 হয়ে গেছে। 51 5 উইকেটে 4 ওভার শেষে, পরের 4 ওভার থেকেও যদি 51 রান হয় তাহলে কিন্তু 102 টোটাল রান হবে। কিন্তু উইকেটটা কোথাও অন্তর হতে পারে, অন্তরায় বাধা হতে পারে, সেটা দেখার থাকবে। দীপাঞ্জন দাস, তপু এবং সুরেশ, তারা একটা ভালো পার্টনারশিপ উপহার দিতে পারেন কিনা। এদিকে অ্যাটাকে আনা হচ্ছে সুমন রাওকে, আরও একবার সফলতম বোলার, প্রথম ওভারে ভালো বল করে গেছিলেন। তিনি কেমন বল করবেন, কিভাবে খেলা এগোবে, সেসব কথা নিয়ে কমেন্ট্রি বক্সে জয়েন করছে শক্তি হাটেল এবং অরুণ। थैंक यू समरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वापस चलते हैं डायरेक्ट, फिर से एक और 4 ओवर लेकर के क्या कहानी बयां करेगी सामने एन सुरेश। सुमन राव, राव की रॉयल गेंदबाजी, घातक गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी, और खबर हर बल्लेबाज की उन्होंने चुन चुन कर लिया है, समय समय पर करवट बदला है। चाहे रेस जिंदगी का हो या फिर खेल का हो, समय समय पर अगर आप गियर बदलते हैं तो आगे बढ़ते जाते हैं। तो प्लीज मैं दोनों टीमों से अनुरोध करूंगा कि आप समय के अंदर फर्स्ट इनिंग्स सेकंड इनिंग्स दोनों खत्म करेंगे, समय के साथ चलेंगे, क्योंकि इसके बाद हमें भी फाइनल बेहतरीन ग्रैंड फिनाले वो चलना समय के साथ। स्वागत है अरुण आपका। धन्यवाद शक्ति। सुमन अगली गेंद लेकर, बल्ला तो जोरदार घुमाया है, लेकिन संपर्क दूर दूर दूरांतर तक कोई पता नहीं। एक बिंदे गेंद करने में सफल हुए हैं गेंदबाज सुमन, और पहले ओवर में काफ़ी घातक गेंदबाजी थी इनकी। 2 टॉप ऑर्डर बैट्समैन ऐसे खिलाड़ियों को चलता किया, एक सरोज जो कि वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑलराउंडर के रूप में जाने जाते हैं टेनिस क्रिकेट में, और उसके बाद सोनू खान को गति में परिवर्तन, गति में मिश्रण, बिल्कुल गेंदें हरकत कर रही है, और वहीं टीम भविन 11 RBC के लिए बरकत भी हो रही है। कुल मिलाकर अच्छी स्थिति दोनों टीमें बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये RR कप है, ये प्रस्तुति है 2K25 का, और आज फाइनल डे, ग्रैंड फिनाले डे और दूसरा सेमीफाइनल इस वक्त चल रहा है। सुमन चले हैं अगली गेंद लेकर। बिल्कुल अरुण,
अच्छी गेंद, जोरदार अपील, अपील के ऊपर अपील, यस, और उसके बाद एक और गुगली में यहाँ पर फंसाया दीपंजन दास को, बैक टू पवेलियन भेजा है। क्या सेलिब्रेशन, और ये मैदान के अंदर देख सकते हैं घमासान चल रहा है, खिलाड़ी लगा रहे हैं जी जान, और सेलिब्रेशन इतना बड़ा सेलिब्रेशन है क्योंकि आज आर कप 2025 आतुर घोरे आसोल खेला। बिल्कुल जैसे आप कहते हैं जीत बे कौन जेला, उसी प्रकार की ये प्रस्तुति है। और सुमन, बिल्कुल सुमन यानी कि हवा की बात ही अपनी गेंदों को प्रेजेंट कर रहे हैं, एक के बाद एक तीन बड़े विकेट। आपने हवा की बात की अरुण, मैं बता दूं मिनी इंडिया आतुर घोर खड़गपुर की ये खासियत है, टेम्परेचर जितनी भी हाई हो गर्मी में, लेकिन हवाएं ठंडी ठंडी और पवनें चलती है। इसी के लिए खड़गपुर छोड़ करके कोई जाने मांगता नहीं है, जितने भी गए हैं वापस खड़गपुर आने के लिए खोजते हैं। बिल्कुल ये मीठी मिट्टी है, और इस मिट्टी का सुगंध जिसके भी दिल में है वो दिमाग में भी बसता है। हालांकि हमने सुना था मिनी इंडिया का लस्सी फेमस है भंडारी चौक का, लेकिन दत्ता डेकोरेटर ने जो लस्सी पिलाया है आर कप में, सभी को वो लस्सी यादें रहेगी, और जिंदगी के असली खजाने यादें ही हैं। बिल्कुल। इस वक्त अगली गेंद लेकर सुमन चले हैं अपने मुकाम। नए बल्लेबाज शंकर यानी कि बबलू। और ये सीधा बल्ला, बबलू का बल्ला, माशा अल्लाह सुभान अल्लाह, ये 6 रन। बिल्कुल बहुत बड़ा शॉट, और बबलू कह सकते हैं ओवरऑल एका 100 कप में जिस प्रकार से उनकी मेहनत रंग लाई है, इस 10 दिनों में इंटायर टीम आर फैमिली होकर के काम की है। वहीं हम बात करेंगे हेमंत, राहुल, पूरी टीम, बबलू जिस प्रकार से काम की है, सोनू, इंटायर टीम, पिच क्यूरेटर लेकर के, स्पेशल थैंक्स सभी को, और हमारे इवेंट पार्टनर यानी कि दत्ता डेकोरेटर एंड कैटर को, दत्ता डेकोरेटर एंड जॉय इवेंट ऑर्गेनाइजर, इवेंट प्लानर हैं, और प्लानिंग बिल्कुल सटीक है। शक्ति देख सकते हैं, टूर्नामेंट की प्लानिंग कहें या टीमों की प्लानिंग, बिल्कुल सही स्ट्रैटेजीज, सही टाइमिंग के साथ सभी अराइवल किए हैं, और मैचेस भी बिल्कुल अपने खुमान पर चल रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट का जन्म इंग्लैंड में हुआ, पला बड़ा ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन भारत में ये खेल राज करता है। और एक समय इस खेल को रजवाड़ों का खेल कहा जाता था, लेकिन इस वक्त जो है कि कुल स्कोर 58 पर, लेकिन टेनिस क्रिकेट कैरियर ओरिएंटेड क्रिकेट में परिणित हुआ है, परिवर्तित हुआ है। इस वक्त गेंदबाज सुमन चले हैं अगली गेंद लेकर, सामने है बबलू बिग मैन। और ये बोल्ड आउट किया, चलता क्या, एक और विकेट, एक और सफलता, एक और शिकार, चौथा विकेट सुमन के नाम। यस, ओवरऑल दांडी गुल की है, और इस गुल के साथ 11 विकेट ओवरऑल टूर्नामेंट में अपना नाम किया है। क्या कमाल और धमाल की गेंदबाजी इन्होंने की है, क्योंकि आज पिच रिपोर्ट के दौरान हम बातचीत कर रहे थे अरुण कि आज 2 दिन पहले पिछले हमने जो मैच देखा था, बल्लेबाजों को मददगार मिली थी। पहला तो श्रीओम बेहरा का क्या वो डीजे बजा था, बैटिंग डीजे बजा था, लेकिन उसके बाद दूसरा दिन होते ही हमने देखा सरोज कैप्टन कुल का 3 अर्धशतक बैटिंग के लिए मानी गई थी। लेकिन अब हम देख रहे हैं गेंदबाजी के लिए, वो पिच रिपोर्ट के दौरान जो हमने बातचीत की थी कि आज गेंदबाज को सफल मिलेगा, सफलतम गेंदबाजी होगी, और देखा जा रहा है फाइनल डे पर बिल्कुल क्यों नहीं सकती, गेंदबाजी, बल्लेबाजी सब कुछ दिखता है, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। और लाइव स्ट्रीमिंग पर हमारे साथ है AR यानी कि आयुष रॉकर्स, पानी लेकर के जाएंगे, वाटर। बिल्कुल मैदान के अंदर पानी गई है, क्या अब कहानी बदलेगी? इस पानी के बाद कहानी को बदलना होगा। बिल्कुल पानी के साथ बहुत कुछ जाता है, और बहुत से, क्योंकि पानी का दूसरा नाम है जीवन, क्योंकि जल ही जीवन है और जीवन का आधार है। अगर कुछ बचाना है भविष्य के लिए तो जल संरक्षित करें और अपने बच्चों को सही जीवन और सही जल प्रदान करें। बिल्कुल कह सकते एक वर्ड में, सेव वाटर। चलिए सेव वाटर के साथ तैयारी, अगले किस प्रकार से जो पानी जाने के बाद मैदान में अब कहानी बदलने वाला है, वो कहानी को देखेंगे अद्रिका का। हालांकि टॉप ऑर्डर जाने के बाद मिडिल ऑर्डर की बारी आती है, टेलेंडर की बारी आती है। अब यहाँ से वो टैलेंट देखना होगा अद्रिका का, जिस प्रकार से टीम ऑक्शन टेबल पर
रातुल घोष ने खेला था। अब वो रियल खेल सेमीफाइनल पर खेलना होगा। एन सुरेश, श्रीधर राव, बैटिंग पावर प्ले। अब बैटिंग पावर प्ले हरकत में है। 58 का टोटल है। 7 विकेट खोकर 13:31 में पहली गेंद डली थी। और वहीं बहुत कुछ कहानी बनेगी इस खेल से, क्योंकि ये समागमन है जहां महाकुंभ का मिलन है, वहीं ये आरआर कप का संगम है हमारे खड़गपुर की सरजमी पर। आतुरेर घौर जिसे कहा जाता है टेनिस क्रिकेट के लिए, और आतुरेर घौरे आतुरेर खेला। बिल्कुल, आतुर घोरे आसोल खेला, जितबे कौन जिला। और इसकी तैयारी के लिए देख सकते हैं भाविन 11 आरबीसी के ऑनर साहब इस वक्त सिंह बाजा बुक कर चुके हैं। आ रही है, ऑन दी वे है, बाजे गाजे ढोल नगाड़े। और बिल्कुल इस टीम की अगर आप बात कर रहे हैं तो मैं एक खिलाड़ी का जिक्र करना चाहूँगा शक्ति आपसे, उज्जवल सामंता। उजाला बिखेरा है और अपनी टीम को इस मुकाम पर पहुंचाया कि सेकंड सेमीफाइनल में उनका मुलाकात आद्रिका एकादश के साथ हो रहा है। शक्ति जी बिल्कुल अरुण, तारीफ करनी होगी। एक ऐसा तड़का डिस्ट्रिक्ट आइकॉन, ऑल इंडिया आइकॉन को उस मिनी इंडिया में आतुर घौर में खेलने का मौका। मुस्ताक की गेंद को बिल्कुल दस्तक पे मस्तक देते हुए बैटर एन सुरेश राव ने इस वक्त दिखाया एक और चमत्कार शॉट, 6 रन। और उस छक्के के बाद रन संख्या जा पहुंचा है 64 पर, जबकि छठा ओवर प्रगति पर है। 7 विकेट खोया अरुण। बिल्कुल शक्ति आपने सही कहा। इस सुरेश को मैं देखता हूं तो मुझे एक खिलाड़ी याद आता है शक्ति, वो है फॉर्मर आरंबाटी टीम के सुरेश, जो कि सर्कल बनाते थे और एज एन ओपनिंग प्लेयर के तौर पर आते थे और धमाकेदार बल्लेबाजी किया करते थे। अब ये सुरेश जो है कि चमक रहा है और अपनी चमक आरआर कप में बिखेर रहा है, क्योंकि ये लोकल टू वोकल की तैयारी है और एक्सपीरियंस के साथ युवाओं की ये साजगांठ है। मुस्ताक अगली गेंद लेकर फिर से अपनी बॉलिंग मार्क पर, यार्ड एंड से चलती है गेंदबाजी लगातार। जी, और आपने मुस्ताक की बात की, मौका था खोखोन के पास और हाथ से पिछला एक और विकेट कह सकते हम, क्योंकि कट लेकर के पीछे और उतना मूव करना बहुत कम समय होता है। विद इन सेकेंड में आपको मूव करना, बॉडी को लेकर के जाना और ग्लव से निकल जाना अक्सर देखा गया है। बहुत बार ये कारनामा देखा गया है, गलती से मिस्टेक। और अब गेंदबाज की अगर बात करें तो मानो ऐसा लग रहा है कि नाइटमैन के रवि गेंदबाजी कर रहा हो, जिस प्रकार से टॉल फिगर, उनका बियर्ड लुक। और इस बार जो है कि हवाई यात्रा पर निकली है गेंद, खिलाड़ी तैनात है, करेंगे नहीं कोई मिस्टेक। अब जाना पड़ेगा सुरेश को भी बैक टू डग आउट। बिल्कुल, एक एक गलती जो है कि आपको इस प्रतिस्पर्धा से बाहर का रास्ता दिखा सकती है। कई बार देखा हमने वो लीग मैचेस में, एक रनआउट याद होगा आपको, माजना प्रीमियर लीग में हमने देखा था एक रनआउट एक टीम को सेमीफाइनल से बाहर का रास्ता दिखाए। तो उसी प्रकार से एक भूल जो है कि अगर आप बाउंड्री भी टच कर जाते हैं तो वे भी आप बाहर का रास्ता देख सकते हैं। लेकिन वहीं हमने देखा अमर बहुत बेहतरीन नजर आए उस क्षेत्र पर, एक अच्छा कैच कंप्लीट किया। बिल्कुल 64 हुआ स्कोर इस वक्त, 64, जबकि 64 8 विकेट, 64 रन 8 विकेट खोकर अब आए हैं किशोर, जो कि एज एन ऑलराउंडर किसी भी टीम से जुड़ते हैं। किशोर बेहतरीन खिलाड़ी, बढ़िया खिलाड़ी। जब भी हमने देखा सफ़र इनका भी काफ़ी लंबा रहा, टीम आरामबाटी होकर बहुत दिनों तक खेले, लेकिन इस वक्त फ्रेंचाइज क्रिकेट में आरआर कप में नजर आ रहे हैं आद्रिका एकादश के साथ। सभी 8 टीमें बेस्ट बन करके आई है अरुण, इसलिए कहते हैं हम बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई है। कौन कितनी पढ़ाई करके आई है, और ये पढ़ाई आज रियल क्रिकेट आतुर घौर में हमने देखा है, बिल्कुल असली खेल देखा है। इसीलिए कहते हैं क्रिकेट। अगली गेंद इस बार ऑफसाइड के जानिब, तेज तरह, कोई मौका नहीं किसी भी खिलाड़ी के लिए। 1 बाउंस ओवर द रोप, 4 रन चौका। बिल्कुल, और ये कड़क चौका हार्दिक पांड्या का ट्रेडमार्क शॉट है। खड़े खड़े थप्पड़ जैसा शॉट खेलते हैं, तेज तरार गोली की भांति निकलती है, किसी भी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं रहता है
और मौके में चढ़ दिया भाई साहब चौका, और उस चौके के साथ रन संख्या जा पहुंचा है 68। उज्जवल 8 विकेट। बिल्कुल 68 पर जा पहुंचा है कुल स्कोर इस समय 8 विकेट, जबकि डगआउट में आराम फरमा रहे हैं। वहीं मुश्ताक चले हैं अगली गेंद लेकर, और ये लेग बिफोर द विकेट के लिए अपील तो जरूर रहा, लेकिन ये एक ऐसा डिसीजन है जो कि कभी भी कोई भी खिलाड़ी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं लेग बिफोर द विकेट के लिए। क्योंकि विश्व के पैमाने पे भी हमने देखा कि ये एक ऐसा डिसीजन है जो कि 2 बार आईसीसी ने भी इसे ऑफ किया फिर एडॉप्ट किया। कुल मिलाकर स्थिति इस वक्त 68 पर टोटल नजर आ रहा है। अगली गेंद लेकर मुश्ताक, फिर से एक बार खेला है, गेंद चली जा रही है फाइन लेग बाउंड्री की तरफ, जहां तक कि अमर फील्ड करते एक और रन जोड़ लिए। माफ कीजिएगा 68 बताया था, तभी 69 रन थे, अब बन गए हैं 70, पूरे 70 रन, जबकि ओवर समाप्त हुआ 6 ओवर की समाप्ति के बाद 70 रन 8 विकेट खोकर। समझ सकते हैं अरुण, जब पिच रिपोर्ट के दौरान हम बातचीत कर रहे थे आज गेंदबाज को मदद मिलेगा और मदद मिल रहा है। पहला मैच भी देखा 77 पर गाड़ी रुकी थी, लेकिन इस मैच में स्प्रे अगर हो तो लेकर मेडिकल टीम स्प्रे लेकर के अंदर जाएंगे। मेडिकल टीम 7 ओवर में 6 ओवर में कुल 70 रन बने हैं। अब भी 2 ओवर का खेल बचा है और यहाँ से कहानी बदल सकती है। क्या एक बड़ा ओवर, बिल्कुल कहानी क्या रंग लाएंगे, क्योंकि इसमें ट्रेजेडी है, ड्रामा है, इमोशन है, क्रिएशन है, सब कुछ मिला करके क्रिकेट का ये खेल सचता है। और हमने जिस प्रकार से बात भी की थी कि अब टेनिस क्रिकेट गली नुक्कड़ का क्रिकेट नहीं है, कैरियर ओरिएंटेड टेनिस क्रिकेट बन चुका है। बिल्कुल अरुण, इन सभी टूर्नामेंट से आपके लिए आगे का रास्ता खुलता है, क्योंकि आप गली के राजा हैं। तो आईएसपीएल ने कहा है कि आप चले आइए हमारे यहाँ महाराजा बनने के लिए। आप महाराजा तब बनेंगे जब आप ऐसे टूर्नामेंट में अपना परफॉर्मेंस को सर चढ़ करके जब बोलेगा, बेस्ट होगा और सुपर डुपर होगा। अभिषेक गेंदबाज, अभिषेक बैंग ऑन द टारगेट, बैकफुट पर जाकर के खेलना चाहते थे, संपर्क कुछ खास नहीं, लेकिन 1 रन जरूर पूरा किया। इस 1 रन के साथ रन संख्या बढ़कर 71 पर जा पहुंचा। सेकंड लास्ट ओवर इन प्रोग्रेस। वहीं अगर हम गेंदबाजी की बात करें तो प्रशंसा करनी होगी, तारीफ करनी होगी सुमन राव। हालांकि कई बार हमने देखा सुमन राव को, जब जब टीम की आवश्यकता पड़ती है तब रॉयल गेंदबाजी सामने की तरफ खेला, उछाल दिया है, स्ट्रेट शॉट, स्टैंडिंग डाउन द विकेट, 6 क्या गॉर्जियस 6 था ये। टाइमिंग के साथ, प्योर टाइमिंग के साथ, परफेक्शन के साथ पहुंचाया सीमा के बाहर 6 रन। एक और षटकार जड़ते हुए किशोर, हालांकि किशोर ने आकर के उछाल दिया है स्कोर कार्ड में। और ये धुन तब भी बजती है जब किशोर कुमार गाना गाया करते थे, और अब ये किशोर जो है कि बल्ले से धमाका मचा रहे हैं। और कप 2K25 में पहले कहा था अरुण, अब टैलेंडर की बारी है। अब यहाँ से गेंदबाज भी वो जानते हैं चौका और छक्का जड़ना। ये हुम नहीं हुमकार है, ये दम नहीं दमदार है, और ये बैट नहीं हथियार है। हथियार से 2 बड़े हल जोते हैं और गेंदबाज को किया है हक्का बक्का। और किशोर जब भी ललकारते हैं यलगार के साथ 2 बैक टू बैक छक्के, और वहीं एक बड़ी इनामी राशि मिल सकती है। अगर 6 गेंदों पर 6 छक्के कोई भी खिलाड़ी लगाता है तो उन्हें प्रशांत की तरफ से 2000 रुपए भारतीय धनराशि, इंडियन करेंसी दी जाएगी। और वहीं गणेश देख सकते हैं, बड़ा स्माइल गणेश का। श्री गणेश आया है, 2 छक्का आया है, स्कोर कार्ड में उछाल आया है तो मामा खुश हुआ है। और अंटंदी कोट्रा माया कोट्टू नुवे कोड़तवले। बिल्कुल आपने सही कहा, ज़रूरत है इस वक्त टीम आद्रिका 11 को इस कदर की बल्लेबाजी
और मौका है, दस्तूर है, अपने खेल का चमक बिखेरना है। और वैसे ही नहीं, मैंने तुलना की थी बॉलीवुड में किशोरदा और यहाँ पर हमारे किशोर कुमार, दोनों की धुन मधुर है और इस धुन में कौन कितना थिरकता है ये देखना बाकी है। जी, अगली गेंदबाज तैयार। स्लोअर गेंद पहले पढ़ा और उसके बाद 180 डिग्री घूमे, स्क्वायर लेग तक पहुंचाया, 1 रन और जोड़ लिए खाते में। इस 1 रन के बाद रन संख्या 84 पर जा पहुंचा है, 84 पर जा पहुंचा है। अरुण, जहां एक मामा ने मार रहे हैं तो भांजा ने आज सच में दिल खुश किया रुपेश का, एंटायर टीम आरबीसी का। आर्म एक्शन के लिए जो है कि तीसरे अंपायर के लिए रुख बनाया है। तो तारीफ करनी होगी भाविन 11 आरबीसी, जिस प्रकार से लीग के लिए तो किंग माने जाते हैं। सर्वप्रथम आरबीसी लीग, ये इतिहास गवाह है, बार बार जिक्र कर रहे हैं। और वहीं आई फर्स्ट कॉल फर्स्ट रेफरेंस मिला आरबीसी को और आज टीम सेमीफाइनल पर है। बिल्कुल, क्यों नहीं शक्ति, आपने सही कहा। आरबीसी लीग के लिए और डिसिप्लिन के लिए जानी जाती है और अपना डिसिप्लिन, अपना डिजर्वेशन और अपना रिजर्वेशन भी जो है कि सेमीफाइनल तक की राह को पक्की भी की है भाविन 11 आरबीसी। इसलिए हम कहते हैं अरुण, खेल बड़ा ना खिलाड़ी बड़ा। बिल्कुल, खेल बचेगा तो खिलाड़ी बनेंगे और खिलाड़ी बनेंगे तो खेल का स्तर और भी बढ़ेगा। क्योंकि हमने देखा एक समय कपिल देव, सुनील मनोहर गावस्कर, उसके बाद आए सचिन तेंदुलकर, अब विराट कोहली जो कि मॉडर्न मास्टर। बिल्कुल चेस मास्टर कह सकते हैं, रन मशीन है वो। और जहां मैटर बड़े होते हैं वहां विराट खड़े होते हैं, कई बार देखा है। बिल्कुल, इस वक्त देख सकते हैं तीसरा अंपायर का अब डिसीजन जो है कि आ चुकी है, इट्स अ फेयर डिलीवरी। बिल्कुल डिसीजन। अभिषेक हैं गेंदबाज, मेन स्टेज एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं बाएं हाथ के गेंदबाज। दाएं हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए फिर से एक बार जगह बनाकर, रूम बनाकर धूम मचाने का प्रयास। लेकिन खिलाड़ी और भी चतुर चालाक हैं, क्योंकि एक तरफ ईश्वर है तो दूसरे तरफ अभिषेक है। बिल्कुल, और आज दोनों को मिलकर के सत्यम शिवम सुंदरम करना होगा टीम अद्रिका के लिए। बिल्कुल, क्यों नहीं शक्ति। और फिर से एक बार, इस बार बैक फुट पर जाकर के लॉन्ग लेग के ऊपर से ये शॉट को खेलना चाहते थे, लेकिन बिंदी गेंद। ओवर समाप्त, ओवर नंबर 7वां समाप्त। 7 ओवर की समाप्ति के बाद कुल रन संख्या 84, 8 विकेट खोकर। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 7th ओवर स्कोर मूव्स ऑन 84, लॉस ऑफ 8 विकेट्स। 7ম ওভার শেষে রান সংখ্যা 84, 8 উইকেটের বিনিময়ে এখনকার খেলা দ্বিতীয় সেমিফাইনাল। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ভাবিন 11 আরবিসি এবং আদ্রিকা টিমের মধ্যে। ভাবিন 11 টসে জিতে বোলিং করার সিদ্ধান্ত। ফলাফল 7ম ওভার শেষে 84 রান, 8 विकेट माथाए। अब आया है मिग 29। क्या टीम सजाई थी आरबीसी। हालांकि ऑक्शन टेबल पर एकदम शांत, कूल, कंपोज बैठी हुई थी, कोई हेजिटेशन देखा नहीं, किसी भी खिलाड़ी के लिए ज़्यादा दिलचस्पी जताया नहीं, लेकिन जो चाहा उन्हें मिला और उनकी टीम वैसा परफॉर्मेंस करी है। अद्रिका सबसे बड़ी टीम मानी जा रही है और उन्हें अब तक बांध रखा है। जो बैटिंग के लिए उछल कूद किया है, फेर बदल किया है, पहले दूसरे 2 दिन में देखा, लेकिन आज साइलेंट। बिल्कुल, मिराज गेंदबाज और शॉर्ट पिच डिलीवरी को पुल करना चाहते थे, हुक करना चाहते थे। मिड विकेट क्षेत्र पर गेंद गई 1 रन के लिए। 1 रन के साथ रन संख्या 85, 85 पर जा पहुंचा। और वहीं देख सकते हैं मिग 29। आपने कहा मिराज सीमाओं पर अगर अपने पड़ोसी मुल्क को शिकस्त दे रही है तो यहाँ मिराज गेंदबाजी पर है। आपने कहा अरुण पड़ोसी मुल्क को, तो मैं बता दूं यस 400 कैसा मिसाइल, बहुत सुंदर। मिराज सिंह, सिंह इज किंग, सिंह इज ब्लिंग बनते हुए एक तो दबाव, ऊपर से और प्रेशर। लेकिन एक स्पेशल अनाउंसमेंट आई अरुण कि 6 छक्के जड़ने वाले को, किसी भी बल्लेबाज को
2,000 रुपए इंडियन करेंसी दी जाएगी प्रशांत जी की तरफ से। यस, प्रशांत कुंडेल सर की तरफ से आई है इनामी राशि। जहां तक चेकिंग के लिए जा रहे हैं अंपायर, इस वक्त तीसरे अंपायर का रुख करेंगे जहां तक लैंडिंग के लिए, गेंद की लैंडिंग के लिए। और हम बातचीत कर रहे थे MiG-29 और आपने कहा S-400 जिस प्रकार से हमारे पड़ोसी देश के नाक में दम कर रखा है, और वे भी दोस्ताना का हाथ बढ़ाया था रूस ने, और रूस ने हमें ये दिया था तोहफा और हमने कबूला है। बिल्कुल क्यों नहीं। 15 शहरों को हमने बचाया, 4 राज्यों में जिस प्रकार से आक्रमण होने वाला था उनमें हमने सेफ पाया है। इसीलिए कहते हैं शक्ति सीमाओं पर अगर हमारे जवान तैनात हैं तो हम अपने घरों में सुरक्षित हैं। भारत को कहा जाता है जय जवान जय किसान का देश। और इसलिए हम एक वर्ड में कहेंगे, चुपचाप सेना के साथ, सेना के सम्मान में लग जाएं, क्योंकि हमने देखा सीमा के समीप जितनी भी टंकर टैंक जा रही थी तो हमारे जितने भी वाइट का संकेत आया है, एक्स्ट्रा रन पाया है। बिल्कुल, और आपसे भी निवेदन रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगा कि सेना की कोई भी गतिविधि अगर आपके सामने, आपके क्षेत्र में हो रही है तो उसे सोशल मीडिया पर साझा ना करें, क्योंकि ये देश की जानकारी है, देश में रहे। और सोशल मीडिया पर अगर आप इसे शेयर करते हैं तो फिर इससे हमारे पड़ोसी मुल्क को फायदा हो सकता है। चलिए वापस खेल पर चलते हैं। अब भी 4 गेंदे चलिए वापस अपने पोजीशन पर जाएंगे खिलाड़ी। मैच ऑफिशियल वापस अपने इसमें फिर से एक बार कूटना टेक तमाशा देख, और ईश्वर ने एक बार और उछाल दिया है आसमानी टोला। टिम टिम आता हुआ एक और छक्का, शानदार जानदार। बिल्कुल क्यों नहीं, ये पॉकेट साइज पावर हाउस है, क्योंकि ईश्वर इनका नाम है और ईश्वर के रंग अनेक हैं। इसलिए हमने कहा अरुण, सत्यम शिवम सुंदरम अब करना होगा। ईश्वर को ठंडा माथा हो खेलना होगा।
और कैप्टन कुल जहाँ होते हैं वहाँ ठंडा माथा होता है, बिल्कुल। इसलिए हम कहते हैं सरोज। सरोज प्रमाण करते हैं, अपना प्रमाण देते हैं। मिराज अगली गेंद लेकर, और ये चम्मच खेला है, स्कूप किया है, दिल जीता है, मैन्युफैक्चरिंग किया है यहाँ पर। लेकिन वहाँ कौन, बिल्कुल ये अमर है, और अमर सीमाओं पर अगर हैं तो बिल्कुल रक्षा पंक्ति मजबूत होती है। यस अरुण, लेकिन सुपला शॉट वो हाफ था, फुल बनाना चाह रहे थे, इम्प्रोवाइजेशन दिखाया है और एक रन अपने टीम के लिए बढ़त बना करके रन संख्या 93 पर पहुंचाया है। अब भी 2 गेंदें शेष बची है अंतिम के। मिराज, और ये कहीं पे निगाहे, कहीं पे निशाना, 1 रन के लिए सादा निशाना। और जहां तक ये तीसरे अंपायर को टीवी चाहिए, कौन सी टीवी चाहिए, एलसीडी या एलईडी? जहां तक नजर आ रहा है अरुण, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट के पीछे में दौड़, लेकिन जब तकनीकी है तो वहां पर यूटिलाइज करना चाहेंगे। थर्ड अंपायर का कॉल है, वो देख लेंगे। लेकिन कुछ भी कहे अरुण, भारत की आन बान शान ध्वज तिरंगा इस वक्त मूल मंच के समीप लहरा रहा है। बिल्कुल 3 रंगों का हमारा तिरंगा। केसरिया रंग अगर प्रतीक है प्रगति का, तो सफ़ेद इसके मध्य है यानी कि शांति का प्रतीक, और वहीं हरा जो तीसरा रंग है वो हरियाली के प्रतीक, और मध्य में है अशोक चक्र जो कि हमें निरंतर गतिमान तरीके से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। और एक रिक्वेस्ट करेंगे, आद्रिका एकादश आप जहां पर हैं थोड़ा बाउंड्री लाइन के बाहर रहेंगे। सरोज थोड़ा देखिएगा भाई, थोड़ा सा रिक्वेस्ट है ये आप लोगों से, थोड़ा सा। लाका है क्या? लाका एंटायर टीम शाम को लेकर के पूरा बाहर 2 कदम दूरी, जरूरी 2 कदम दूरी, लाका सीमा से बाहर रहना होगा हम लोग को। अभी फ्रंट में है सेना। और हमारे 11 खिलाड़ी इस समय पेट्रोलिंग कर रहे हैं बाउंड्री लाइंस को, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, स्पेशल थैंक्स। जितने भी दर्शक आज उनका हुजूम इकट्ठा हुआ है तो उसका श्रेय जाता है RR कप 2K25 रजनीश जी और रातुल घोष जी, जिनका उद्योग और पूरा समर्पण दिया है। राहुल पांत्री और साथ में है बबलू यानी कि शंकर। कुल मिलाकर एंटायर टीम हरकत में आई है RR कप के लिए। और वहीं इवेंट ऑर्गेनाइजर दत्ता डेकोरेटर, जॉय एंड प्लानर, बिल्कुल सारी चीज़ें चल रही है। टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि हम AI टेक्नोलॉजी के साथ हैं, और इंसान को इंसान पर विश्वास नहीं रहा, इसीलिए हम अब आर्टिफिशियल चीज़ों पर यानी कि कैमरास पर डिपेंडेबल हैं। साइंस बिल्कुल एडवांस्ड है और साइंस से हमें बहुत कुछ मिला है, क्योंकि घर बैठे अगर हम इस टूर्नामेंट को वॉच कर पा रहे हैं तो इसका देन है साइंस का। चलिए चलते हैं इस वक्त। यस, इट्स OUT आउट। एक और विकेट नंबर 9 खोया है। लेट आए लेकिन ग्रेट आए, और डिसीजन आउट के रूप में आया, और 9वां विकेट बैक टू डगआउट। किशोर जा रहे हैं इस वक्त बैक टू डगआउट्स पर। और ये पहली मैच में 9वां विकेट अद्रिका का गिरा है अरुण। अब समझ सकते हैं, एक भी मैच हारी नहीं है, तीनों मैच जीत करके टेबल टॉप करके आई है, टॉप की टीम बन करके आई है, टॉप आइकॉन है। और आज सेमीफाइनल सेकंड अंतिम गेंद अंदर रखा जड़ में, एक और रनआउट का चांस। मोहन साइन थोड़ा वाइड थ्रो, एक क्या दूसरा मांग है? जी नहीं, एक के साथ संतुष्ट। इसी के साथ पहला सत्र जो है कि समाप्त हुआ। 8 ओवरों की पहली पारी का समापन। 9 विकेट खोकर 94 रन बनाए हैं, 95 का लक्ष्य है। 95 इज द टारगेट सेट द टीम आद्रिका फॉर भाविन 11 RBC। वी विल मीट अगेन आफ्टर ए शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, और हमें ज्वाइन करेंगे हमारे 2 पार्टनर। एक तरफ है समरेश जाना तो दूसरी तरफ है समीर पांडे जी। पांडे जी आएंगे और जाना जी आएंगे। स्वागत है सर आपका दोनों का।
बहुत धन्यवाद अरुणदा और शक्ति भाई। 94 रन्स किए हैं यहाँ पे भवीन 11 आरबीसी के समक्ष अद्रिका 11 की टीम ने। जिस तरह से उनकी शुरुआत रही थी एक शीशॉ की तरह, कभी रन्स आए कभी विकेट्स गए, 8 विकेटें जल्दी गिर गई थी, लेकिन उस अंतिम जोड़ी ने कुछ रन्स बनाए और 94 रन्स स्कोरबोर्ड पर। अब 95 रन्स करने हैं मैच जीतने के लिए आरबीसी भवीन 11 की टीम को। मिलते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे रिस्पेक्टिव ग्राउंड्समैन, आपसे रिक्वेस्ट है अपने काम को बखूबी अंजाम दें। थोड़ा आप जो वाइट है आप वहाँ पे लगाएं, थोड़ा चूना मैदान में आप लगा दें, जो मिट गए हैं थोड़े कम हो गए हैं, तो प्लीज़ आप वाइट सैंड वहाँ पे थोड़ा सा लगाएं। हमारे रिस्पेक्टिव ग्राउंड्समैन, मेरी आवाज़ आप तक जा रही है? थोड़ा सा आप वहाँ पे चूना का जो भी काम है उसे पूरा कर दें। हमारे मैच ऑफिशियल्स जल्द से जल्द ज्वाइन करें, और हमारे ग्राउंड्समैन आपसे रिक्वेस्ट है, आप जहां भी हमारी आवाज़ जा रही है आप तक, हमारे दोनों अनुभवी अंपायर पैगामदार उनके साथ सौम्यदीप मैदान पे हल्के हल्के कदमों से पहुंचते हुए वहाँ पे अद्रिका 11 के प्लेयर मैदान में मौजूद, और भवीन 11 आरबीसी आपके जो ओपनर्स हैं आप आ जाइए मैदान पे एज सून एज पॉसिबल। इसके बाद बड़ा फाइनल मैच खेला जाएगा। जेएम डॉन 11 ने पहला सेमीफाइनल जीता था, और दूसरे सेमीफाइनल की अगर बात करें तो यहाँ पे अद्रिका 11 और भवीन 11 आरबीसी की टीम है आमने सामने। जहाँ भवीन 11 आरबीसी की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 94 रन्स किए हैं, 9 विकेट गंवाए थे उन्होंने, लेकिन अब यहाँ से 95 रन 95 रन्स बनाना होगा अगर फाइनल में पहुंचना है भवीन 11 आरबीसी की टीम को। और अगर अद्रिका 11 की टीम चाहती है फाइनल में जेएम डॉन 11 का सामना करना, तो 94 रन से पहले रोकना होगा उन्हें। मैंने पहले भी कहा है कि कोई भी लक्ष्य खिलाड़ी के संघर्ष से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा ही नहीं। अरे रेस तो वही जीतता है ना जो खिलाड़ी दौड़ते हैं,
वो क्या दौड़ेगा जो, वो क्या जीतेगा जो दौड़ा ही नहीं। तो दोनों सलामी बल्लेबाज हमारे साथ, हमारे स्कोरर शिवम, आइए, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत मेहनत का काम है ये स्कोरिंग का, मतलब सबके पास मौका होता है, खिलाड़ी के पास, अंपायर के पास, कमेंटेटर्स के पास, लेकिन स्कोरर का काम हर गेंद पे अपडेट करना, चाहे वो डॉट बॉल हो, रन्स आए, विकेट आए, मतलब पलक झपकते ही बहुत कुछ बदल जाता है वहां पे। तो आपको पलक भी उस ब्रेक में झपकाना जब वहां कुछ ना चल रहा हो। बहुत कमाल का काम है शिवम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत जिस तरह से आप अपने काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। चलिए नजर डालते हैं। तो दोनों सलामी बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पे हैं। खोकन हालदार स्ट्राइक एंड पे, आइकन प्लेयर, और सिर्फ आइकन ही नहीं बल्कि बहुत शानदार टेनिस बॉल क्रिकेट के प्लेयर हैं वो। जब तक वो मैदान पे हैं भवीन 11 की टीम निश्चित तौर पे यहाँ पे हावी होती हुई दिखेगी, अद्रिका 11। लेकिन दूसरी तरफ सरोज हैं सामने, एक बहुत उम्दा ऑलराउंडर। आप टेनिस बॉल क्रिकेट को अगर फॉलो करते हैं तो आप सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर्स में से एक सरोज। जब उनके हाथ में बल्ला होता है प्योर बैट्समैन, जब उनके हाथ में बॉल होती है प्योर बॉलर। चलिए लेट्स प्ले। पहली गेंद थोड़ी सी शॉर्ट थी, गेंद हवा में, खिलाड़ी नीचे आ रहे हैं और पहली गेंद पे बहुत शानदार प्रयास, चूके जरूर, एफर्ट के लिए पूरे 10 पॉइंट्स, लेकिन फाइनली गेंद गई 4 रनों के लिए। खोकन हालदार के बल्ले से थोड़ी सी शॉर्ट थी गेंद, बहुत ऊंची उठी नहीं थी, पुल किया था, खिलाड़ी मौजूद थे वहां पे। पहला अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट, कोशिश बहुत शानदार, चूके जरूर, लेकिन प्रयास के लिए बिल्कुल 10/10। सरोज जरूर यहां से थोड़े दुखी जरूर हैं, हालांकि खेल का हिस्सा है। একদমই সমীর দা, ক্যাচ ছিল না ম্যাচ ছিল এটা সময় বলবে। খোকন হালদার বিপক্ষ দলে যদি তুমি দেখো আরবিসি ভাবিন 11-এর সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাটার, প্রথম বলেই তার ক্যাচ মিস। যদি এই ম্যাচে আদ্রিকা মেট্রো 11 পরাজিত হয়, খোকন হালদার যদি ভালো ইনিংস খেলে, আফসোসের শেষ থাকবে না। बिल्कुल सही कहा समरेश दा आपने कि कहा जाता है कि पकड़ो कैच जीतो मैच, और ये जो पिछली गेंद पे कैच छूटा है, कहीं ये मैच तो नहीं छूटा, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि अभी शुरुआत है, पहली गेंद थी, सरोज बहुत शानदार ऑलराउंडर है, लगभग उन्होंने फंसा लिया था वहां पे खोकन को, लेकिन ये भी खेल का एक हिस्सा है, कुछ कैच पकड़े जाते हैं, कुछ कैच छूट जाते हैं। लेकिन चलिए पहली मर्तबा स्ट्राइक एंड पे पहुंचे हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज उज्जवल। समरेश दा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन कितना परेशानी पैदा करता है गेंदबाजों के लिए? না একদমই, তুমি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে কিংবা টেনিস ক্রিকেটে যে কোনো ফরম্যাটে বাঁহাতি ডানহাতি কম্বিনেশন ফিল্ডারদের সবসময় বিব্রত করবে, বোলারকে একটু চাপে রাখার জন্য কৌশল হবে। তবে ব্যাট করতে হবে তোমাকে পিচে, শুধু কম্বিনেশন দিয়ে কিছু হবে না। মিড অফ অঞ্চলের দিকে ড্রাইভ করেছিলেন উজ্জ্বল, ফিল্ডার তৎপর ছিলেন, রান পাবেন না এই বল থেকে। তবে খুব গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে খোকন হালদারের ক্যাচ মিসটা। সরোজ প্রামাণিকের শরীর ভাষা তুমি দেখেছো, হতাশা, এবং বলের নিচে কে ছিলেন? সম্ভবত দীপাঞ্জন দাস, তপু ছিলেন। अपील, विकेट विकेट, ये सरोज हैं। गलती जरूर हुई थी पहली गेंद पे फील्डर से, लेकिन इस बार उज्जवल कॉट बिहाइंड द विकेट। और सरोज वो खिलाड़ी हैं जो मतलब अगर चूक हो जाए तो किस तरह से वहां से कमबैक करना है, किस तरह से बाउंस बैक करना है। द कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। बल्लेबाजी में जरूर कुछ खास नहीं कर पाए थे, लेकिन गेंदबाजी इस समय उनके हाथ में है और उन्होंने पहले ओवर में ही ये बहुत बड़ा विकेट उज्जवल का यहाँ पे মেকআপ আর্টেন একটু আমরা ক্ষমা প্রার্থী, আসলে ক্যাচটা মিস করেছিলেন এন সুরেশ। ওদিকে ইম্প্যাক্ট খেলোয়াড় রাহুল তাড়াগমন করছে, রাহুল পান্দ্রে একেবারে প্রথম ওভারেই প্রথম বলেই যেখানে সুযোগ তৈরি হয়ে গেছিল উইকেটের, তো সেই সুযোগটা কোথাও এন সুরেশ মিস করেছিলেন, তবু ছিলেন না, এন সুরেশ ছিলেন ওখানে। অন্যদিকে তপেশগিরি ভালো ক্যাচ নিলেন, কট বিহাইন্ড উজ্জ্বল, তিনি ফেরত গেছেন ডাগ আউটে।
बैटिंग करने वाली टीम ने यहाँ पे इम्पैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल किया है। राहुल आए हैं, मुश्ताक को सब्स्टिट्यूट किया गया है। मुश्ताक ने अच्छी गेंदबाजी की थी, उनकी जगह पे अब राहुल आए हैं इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में। ये इम्पैक्ट प्लेयर का जो रूल है वो इंडियन प्रीमियर लीग में पहली बार इसे इम्प्लीमेंट किया गया है, जिसका फॉलो करता हुआ यहाँ पे आरआर कप। ये गैप में गिरी गेंद, लगभग फंसा ही लिया था यहाँ पे सरोज ने, लेकिन चूंकि ये पावर प्ले है, पहला ओवर प्लेयर्स सर्कल के अंदर हैं, उसके बाद जिस तेज गति से आई थी गेंद, বাউন্ডারি চেক করা হচ্ছে সম্ভবত অনফিল্ড আম্পায়ার বাউন্ডারি চেক করছেন, কনফার্মেশন দেবেন। অনফিল্ড আম্পায়ার বাউন্ডারি চেক করছেন, বাউন্ডারি চেক করতে চাইছেন। अंपायर सर ইয়েস, বাউন্ডারি চেক করতে চাইছেন। অনফিল্ড আম্পায়ার একবার সেভ ছিল কিনা দেখে নিতে চাইছেন। ক্লিয়ার সেভ। यस अंपायर सर, इट्स अ ग्रेट सेव बाय द फील्डर। फील्डर के द्वारा यहाँ पे बहुत बेहतरीन काम किया गया है, उन्होंने बिल्कुल यहाँ पे काफी सफाई के साथ रन्स बचाए हैं। इस बार वो क्या शॉट खेला, ये 6 रन, कमाल का शॉट। ये ओवर पिच गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर सफल कर गए थे बल्लेबाज, और उन्होंने खिलाड़ी को नहीं देखा, खेल को देखा, गेंद को देखा और भेज दिया उसे डिप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। समरेशदा, जब सामने इतना बड़ा गेंदबाज हो उस समय बल्लेबाज के मन में क्या चल रहा होता है? অনেক কিছুই চলে, অ্যাটাকে যাব নাকি ডিফেন্স করব, বলের গুণগত মান বিচার করে খেলবো। তো বলের গুণগত মান বিচার করে খেলাটাই ধর্ম। আর ক্যাচ মিসের কথা আমরা বলছিলাম সমীরদা শুরুতে, কার ক্যাচ মিস হয়েছিল? খোকন হালদারের ক্যাচ। এবং এটাও আমরা বলেছিলাম এই ম্যাচে যদি আদ্রিকা 11 মেট্রো তাদের ছিটকে যেতে হয়, খোকন হালদার ইতিহাস বলছে যখনই তার ক্যাচ মিস হয়েছে শুরুর দিকে, দ্বিতীয় জীবনদান পাওয়ার পরে কিন্তু সব সময়ই তিনি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছেন, বিপক্ষ শিবিরের সামনে ত্রাস হয়ে উঠেছেন। আজকে সেই চিত্রে কোনো পরিবর্তন আসবে? আরও একটা সুযোগ কি তিনি দেবেন, নাকি যে চান্সটা দিয়েছিলেন সেটাই শেষ সুযোগ ছিল, এরপরে পিছু ফিরে তাকাতে হবে না? সব কিছু সময় বলবে। এদিকে বল হাতে দীপাঞ্জন দাস, তবুকে আনা হয়েছে দ্বিতীয় ওভারের জন্য। প্রথম ওভারের খেলা শেষ হয়েছে, আপনার ফার্স্ট ওভার 12 for 1, 12 এক উইকেটে। द्वितीय ओवर चलो दीपांजन दास। 12 रन बने हैं, 1 विकेट गिरा है, लेकिन खोकन हलदार और उनके साथ मौजूद है यहाँ पे एक बल्लेबाज दाएं हाथ के। बहुत बढ़िया कमबैक पहले ओवर में। थोड़ी सी शॉट थी गेंद और वहां पे प्लेसमेंट बहुत शानदार, 2 प्लेयर्स के बीच में से गई गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। 4 रनों के लिए स्कोर मूव्स टू 16 नाउ। 95 रन्स करने हैं, न सिर्फ मैच जीतने के लिए बल्कि फाइनल में पहुंचने के लिए। पहला ओवर हमने देखा एक इवेंटफुल ओवर, जहां पहली गेंद पे कैच छूटा, चौका मिला, फिर सरोज ने कमबैक किया, विकेट निकाला, कॉट बिहाइंड द विकेट, लेकिन अंतिम गेंद पर खोकन हालदार, द ग्रेट खोकन हालदार, क्या कमाल की अंतिम गेंद पे शॉट लगाया उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। दीपांजन चले एक बार फिर से, एक बार हाथ में खेल बैठे, इस बार सीधा विकेट, विकेट नंबर 2। राहुल यहां पे अपना विकेट गंवाएंगे। যাচ্ছেন সাজগড়ে। তো নিশ্চিতভাবে সমীরদা এখানে বলাই যায় একটা দিক থেকে উইকেটের পতন ঘটছে, কিন্তু সব থেকে ভ্যালুয়েবল উইকেট খোকন হালদার যত সময় আছে তত সময় অন্তত রিল্যাক্সড মোডে যাওয়ার কোনো ব্যাপারই নেই আদ্রিকা 11-এর জন্য। সেটা সরোজ প্রামাণিক, দীপাঞ্জন দাস, সোনু খান, বাবলু প্রত্যেকেই ভালো করে জানেন। ওদিকে নতুন ব্যাটার আমার, তিনি আসছেন, সফলতা পেলেন দীপাঞ্জন দাস। দ্বিতীয় সেমিফাইনাল ম্যাচ আপনারা দেখছেন আরআর কাপ 2K25 লাইভ আসছে খড়গপুরের প্রান্তিক গ্রাউন্ড থেকে আইস রকার্স লাইভ স্ট্রিমিং এর মাধ্যমে। প্রথম দল হিসেবে ইতিমধ্যেই জেম ডন 11 তারা পৌঁছে গেছে ফাইনালে। আর আমরা আলোচনা করছিলাম
যে 90+ রান গুড টোটাল হবে, বিশেষ করে সরোজের দুটো ওভার, তপুর দুটো ওভার। তো সরোজ যেভাবে এক্সিকিউট করেছেন, প্রথম ওভার বল করেছেন, ওভার বাউন্ডারি এসছে, কিন্তু সব থেকে বড় কথা প্রথম বলেই তিনি সুযোগ তৈরি করে দিয়েছিলেন উইকেটের। পরবর্তীতে উইকেটও পেয়েছেন, তপুও উইকেট পেলেন, দুটো উইকেটের পতন ঘটেছে 16 রানের মাথায়। अमर काफी युवा बल्लेबाज हैं, खोकन हालदार जैसे अनुभवी प्लेयर के साथ खेलने का मौका मिला है। उन्होंने बिल्कुल हल्के हाथों से धकेल दिया, बैकफुट पे गए थे ऑन साइड में, 1 रन लेकर के अपने साथी खिलाड़ी, अनुभवी खिलाड़ी, द आइकन प्लेयर खोकन हालदार को उन्होंने स्ट्राइक पे भेजा है। ये अच्छी रणनीति एक युवा खिलाड़ी के लिए कि जब आपके साथ एक इतना एक्सपीरियंस्ड प्लेयर मैदान में हो, इनफॉर्म हो, पिछले ओवर में अच्छे खासे शॉट्स खेले उन्होंने, तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक पे रखा जाए। और चूंकि 95 का टोटल है, छोटा टोटल है नहीं, 48 गेंदों का खेल है, 8-8 ओवरों का मैच है, वहाँ पे तो एक पार्टनरशिप मुझे लगता है यहाँ पे ज़रूरी है। एक पार्टनरशिप बिल्ड होती है, ख़राब गेंदों पे रन आते हैं तो एक बहुत रोचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। একদম এই অভিজ্ঞতা সিনিয়র জুনিয়র প্লেয়ার্স সেটা ভাগ করবেন। আরো একবার উচ্চতা এবং সঙ্গে দূরত্ব। 6 রান 6। খোকন হালদারের কথা আমরা বারবার বলছিলাম, কেন বলছিলাম? সরোজ প্রামাণিক ক্যাচ মিসের পরে যে অভিব্যক্তিটা জানান দিচ্ছিলেন, কেন দিচ্ছিলেন সেটা দর্শকরা বুঝে গেছেন। এই কারণে খোকন হালদার যদি টিকে যান তাহলে কিন্তু, যেটা বারবার বলছি, আদ্রিকা 11 খড়গপুর আফসোস তাদের করতেই হবে, বিশেষ করে এন সুরেশ, তাকে আফসোস করতে হবে, পুরো টিমকে আফসোস করতে হবে। গোল্ডেন অপরচুনিটি, একেবারে সুবর্ণ সুযোগ শুরুর দিকে তিনি দিয়েছিলেন, সেটা তারা কাজে লাগাতে পারেননি। এবং সময় যত এগোচ্ছে খোকন হালদার ক্রমশ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছেন, যেভাবে তাকে পুরো সিজন সারা বাংলা দেখেছে। बिल्कुल सही कहा आपने समरेशदा, पहली गेंद पे कैच छूटा था, बड़े प्लेयर का, खोकन का कैच छूटा था और टीम को लग रहा होगा कि कितना जल्दी उस गलती को सुधार किया जाए, खोकन का विकेट निकाला जाए। लेकिन चलिए अगली गेंद पे देखते हैं क्या कुछ होता है। और रिवर्स, माफ कीजिएगा, स्वीप खेलने का प्रयास था, सिर्फ प्रयास ही नहीं बल्कि सफल भी हुए और गेंद चली गई 4 रनों के लिए विकेट के पीछे। स्कोर बढ़ के पहुंचा 27 रन। दूसरा ओवर चलता हुआ खोकन यहाँ पे उनका जो कैच छूटा था उसका भरपूर फायदा उठाते हुए, लेकिन अद्रिका 11 की टीम, दीपांजन यहाँ पे गेंदबाजी कर रहे हैं, उन्हें चाहिए रहेगा कि जो गलती हुई उसको भूलकर आगे बढ़ना होगा और जितना जल्दी संभव हो सके खोकन का विकेट, खोकन हालदार का विकेट बहुत इंपॉर्टेंट विकेट यहाँ पे, जितना जल्दी उनका विकेट निकालेंगे गेम में वापस आना उतना आसान रहेगा उनके लिए। একদমই খোকন হালদারের ইনিংস মানে আসছে সে কথায়। পরের বল দীপাঞ্জন দাস, তবু সেন্সিবল ব্যাটিং। এই সেন্সটার অভাব আমরা বিপক্ষ দলে বারবার দেখছিলাম। একটা দুটো বড় শটের পরে অ্যাটাকে যাওয়া, এখানে খোকন হালদার বেটার ক্রিকেট, সিঙ্গেলটা নিলেন, স্ট্রাইকটা নিজের কাছে রাখলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ওভারের পরিসমাপ্তি 9 করে দ্বিতীয় ওভারের খেলা শেষে 28 2 উইকেটে 28 for 2 এবং যার মধ্যে খোকন হালদারের রান 22 6 বল থেকে। আর খোকন হালদারের ইনিংসটা আমাদের মনে করাচ্ছে ভোরবেলার স্বপ্নের কথা। শরীরটা যদি আপনার খুব দুর্বল থাকে, অনেক এলোমেলো স্বপ্ন আপনার আসে, কিন্তু সেই ঘুম ভাঙার পরে ভোরের স্বপ্ন আপনি মেলাতে পারবেন না। কি হয়েছিল, কোথায় হয়েছিল, উড়োজাহাজ ভেঙে পড়ছে, পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, কোথাও উপরের দিকে চলে যাচ্ছে, নিচের দিকে চলে আসছে, বিশেষ কিছু স্বপ্ন আপনি যদি ভোরবেলা দেখে থাকেন সেই স্বপ্নের মতোই হবে যদি খোকন হালদার লাস্ট অবধি টিকে যায়। কিন্তু যে সুযোগটা দিয়েছিল, বারবার বলছি, সেটা তো আর ফেরত আসবে না। কিন্তু এরপরে অ্যাক্টিভ থাকতে হবে, অ্যালার্ট থাকতে হবে আদ্রিকা 11-এর খেলোয়াড়দের। যে ভুলটা তারা করে ফেলেছে সেই ভুলের প্রত্যাবর্তন, অ্যাকশন রিপ্লে যেন আর না হয়। সেন্সিবল ব্যাটার। ওদিকে বল হাতে সোনু খান, সমীরদা সফল হয়েছে। দ্বিতীয় ম্যাচটার কথা তুমি মনে করো, লিগ স্টেজে আদ্রিকা 11 শেষ ওভারে 12 রান ডিফেন্ড করে দিয়েছিলেন সোনু খান এবং ম্যান অফ দ্য ম্যাচের পোস্ট ম্যাচ প্রেজেন্টেশনে সরোজ প্রামাণিক তার অ্যাওয়ার্ডটা সোনু খানের জন্য ডেডিকেট করেছিলেন, তার হাতে তুলে দিয়েছিলেন। जी बिल्कुल सही कहा आपने समरेशदा, 12 रन डिफेंड किए थे वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन अलग है। यहाँ पे खोकन जैसे बल्लेबाज हैं, सामने दबाव बना के आप देख सकते हैं, खिलाड़ी बिल्कुल सामने खड़ा कर दिया गया है। रिवर्स खेलने का प्रयास, एक और प्लेसमेंट शानदार, एक और 4 रन। खोकन वहां पे तबाही मचाते हुए बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे हैं गेंदबाजों को, चाहे वो दीपांजन रहे हों या फिर सोनू आए हों। एक ही तरह से उनका बिहेवियर रहा है, अटैक अटैक और अटैक। কালবৈশাখী ঝড়ের সঙ্গে তুমি তুলনা করতে পারো।
গত কয়েকদিন ব্যবধানে বারবার তুমি দেখেছো বিকেলে কালবৈশাখী ঝড় এসছে, 10-15 মিনিট 20 মিনিট স্থায়ী হয় কিন্তু সব কিছু এলোমেলো করে দিয়ে চলে যায়। খোকন হালদারের ইনিংসটা সেভাবেই এগোচ্ছে। অ্যালার্ট হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, তুমি বাড়ির ভেতরে ঢোকোনি ঝড়ের আভাস পেয়েও। ফলাফল ভুগতে হচ্ছে আদ্রিকা 11কে। जी बिल्कुल सही कहा समरेश दा आपने। और अगली गेंद एक और रिवर्स के हाथ में गई गेंद, यस यस, सोनू खान is the man, the wicket of खोकन हालदार, the big wicket। आप देख सकते हैं समरेश दा जो रणनीति अपनाई थी, बबलू दा को खड़ा किया गया था बिल्कुल सामने, द सीनियर प्लेयर को रिवर्स मारने पे मजबूर किया उन्हें। कवर्स पे प्लेयर थे और सीधे हाथ में खेल बैठे सोनू खान, द कम बैक मैन, यहाँ पे वापसी कराते हुए अपनी टीम अद्रिका 11 को। টেনিস ক্রিকেটে অনেক ইতিহাসের সাক্ষী আমরা থেকেছি, বিশেষ করে অনেক ক্রিকেটার ব্যাটার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, পরিচিত ছিল, কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে বোলার হিসেবে নিজেকে কনভার্ট করে নিয়েছেন। সোনু খানের পরিচিতি বোধহয় এই টুর্নামেন্ট থেকে অ্যাজ এ বোলার সারা বাংলায় একটা আলাদা পরিচিতি পাবে। একটু আগেই জাস্ট আমরা বলছিলাম দ্বিতীয় ম্যাচ লিগ স্টেজ আদ্রিকা 11 12 রান ডিফেন্ড করে দিয়েছিলেন সোনু খান। আমাদের মুখের কথা মুখেই থেকে গেল, এটাও আমরা বলেছিলাম যে খোকন হালদার যদি আরেকটা সুযোগ দেয় সেটা অন্তত মিস করা কোনোভাবেই যাবে না। সুযোগ দিলেন, কোনোভাবেই মিস করলেন না আদ্রিকা 11। যে সুযোগটা প্রথম বলে তারা মিস করেছিলেন, হতাশা ছিল, সেটা এখন ইতিহাস। এবারে সামনের দিকে যেভাবে এগোবে আদ্রিকা 11, সাবলীল ক্রিকেট খেলতে হবে অ্যাজ ইউজুয়াল। তোমার সামনে যে পাহাড় ছিল, বিরাট বাধা ছিল, সেই বাধাটা তুমি অতিক্রম করে গেছো। এবার অন্তত তোমাকে ন্যাচারাল ক্রিকেট খেলতে হবে, একটু দেখে শুনে ভালো ফিল্ডিং করতে হবে, ভালো জায়গায় বল রাখতে হবে। অন্তরায় হতে পারতেন বিরাটভাবে যিনি, তিনি অন্তত ফিরে গেলেন সাজ করে 32 3 উইকেটে 32 for 3। समझदार बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पे कैप्टन सरोज की और गेंदबाज सोनू की तारीफ करनी होगी। खोकन के लिए उन्होंने फील्ड प्लेसमेंट क्या लगाया था, बबलू दा को एकदम सामने खड़ा कर दिया था ऑन साइड में, उनको रिवर्स मारने पे मजबूर किया सोनू ने, और ठीक खिलाड़ी के हाथ में, खिलाड़ी को दाएं बाएं किधर भी हिलने की आवश्यकता पड़ी नहीं। तो 32 पे 3, थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस एंड द न्यू मैन सुमन राव द लेफ्ट हैंडर। और पुल किया यहाँ पे, 6 रनों के लिए गई गेंद। सुमन यहाँ पे आते ही कहा उन्होंने कि खोकन भले ही पेवेलियन में गए हैं लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ है, बखूबी अंजाम तक पहुंचाना है। समरेशदा एक चीज मेरे मन में आ रहा है कि जो बाएं हाथ के बल्लेबाज होते हैं ना, वो पुल शॉट बहुत आसानी से करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। बहुत सारे लेफ्ट हैंडर को हमने देखा है, क्या सुमन भी उन्हीं में से एक है। थोड़ी सी शॉट थी गेंद, बहुत कंफर्टेबली पुल किया उसे और गेंद चली गई मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। একদমই সঠিক নির্ণয় তোমার। তুমি যুবরাজ সিং এর কথা বলো, সৌরভ গাঙ্গুলির কথা বলো, কুইন্টন টিকক, বাহাতি ব্যাটারদের কথা যদি বলো নিঃসন্দেহে, এবং টেনিস ক্রিকেটে সাগর আলী, জগৎ সরকার, সুমন রাও, প্রচুর ক্রিকেটার রয়েছেন, প্রচুর প্রচুর। কার নাম ছেড়ে কার কথা বলবে? সোনু খান পরের বল এবার কিন্তু একেবারে উড়িয়েছেন, বল সীমানার বাইরে যাবে। ব্যাক টু ব্যাক দুটো দর্শনীয় ওভার বাউন্ডারি। সুমন রাও খড়গপুরের ছেলে, ঘরের মাটি, চেনা শহর, খড়গপুর ক্রিকেটের সঙ্গে ওতপ্রোত তার সম্পর্ক। চাপটা অনুভব করতে দিলেন না। খোকন হালদার আউট হওয়ার পরে ব্যাক টু ব্যাক দুটো 6, যে প্রেসারটা তৈরি হওয়ার কথা ছিল আরবিসি ভাবিন 11-এর উপর, সেই প্রেসারটা তারা উল্টো শিবিরে, প্রতিপক্ষ শিবিরে ঘুরিয়ে দিল খুব দ্রুত। बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे लगता है सुमन राव जैसे बोल रहे हो, चलिए इस गेंद पे अच्छी गेंद सोनू की। यहाँ पे जिस तरह से पिछली 2 गेंदों पे उन्होंने बैक टू बैक 6 रन्स लगाए, वो बता रहे हो कि खोकन को आउट करके आपने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया है। मैं अभी मौजूद हूँ मैदान पे एज ए कैप्टन और मैं फ्रंट से लीड करना जानता हूँ, लेकिन एक और युवा खिलाड़ी, बहुत युवा खिलाड़ी अमर, तब से लगातार वो देख रहे थे खोकन की बल्लेबाजी, अब सुमन राव की बल्लेबाजी, उनकी क्या रणनीति रहती है ये देखना दिलचस्प होगा कि वो स्ट्राइक रोटेशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं या फिर वो भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं। थोड़ी बहुत बातचीत यहाँ पे हमारे अंपायर से प्लेयर्स कुछ जानकारी चाह रहे हैं। अंपायरिंग टीम हमारे बहुत शानदार, सौम्यजीत है वहाँ पे, और पैगाम है लेग अंपायर, बिल्कुल सही उन्होंने अपनी बातों को रखते हुए। और चलते ओवर की तरफ, जहाँ पे तीसरे ओवर की अंतिम गेंद फेंकी जानी बाकी है। स्कोर है 45 for 3, थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस, आई थिंक लास्ट बॉल ऑफ थर्ड ओवर। थोड़ी सी शॉट थी गेंद, अमर के बल्ले से स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, एक और 6।
6 नंबर 3 ऑफ दिस ओवर। इस ओवर का ये तीसरा 6 रन। इस बार अमर के बल्ले से छोटा पॉकेट, बड़ा धमाका। ओवर हुआ समाप्त 51 for 3 आफ्टर एंड ऑफ द थर्ड ओवर। 51 रन 3 विकेट के नुकसान पर तीसरे ओवर की समाप्ति के बाद। बढ़िया बल्लेबाजी, बढ़िया बल्ले। जरूर विकेट यहां पे 3 गिरे हैं, लेकिन उसका दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। और अब अगर आगे का जो इक्वेशन है उसके बात करें तो आरबीसी की जो टीम है भविन 11 आरबीसी नीड 44 मोर रन फ्रॉम 30 बॉल्स। 5 ओवरों में बनाने हैं 44 रन। उनके 7 विकेट शेष हैं और मैदान में द वन एंड ओनली सुमन राव और उनके साथ हैं अमर। दोनों की कमाल की बल्लेबाजी। इसके पहले हमने देखी खोकन हलदार की धमाका, और इस समय सुमन राव और अमर। ইন্টারেস্টিং হবে, খুব ইন্টারেস্টিং হবে পরবর্তী দুটো ওভার, বিশেষ করে সরোজ এবং দীপাঞ্জন দাস দুজনের একটা করে ওভার বেঁচে আছে। তো এই দুই বোলারের দুটো ওভার কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ হবে এই ম্যাচে, একেবারে এটা বলাই যায়। সরোজকে আনা হয়েছে বলে, সুমন রাও লিপ করলেন, তপেশ গিরি তার হাত ঘুরে বল ফেরত আসছে। প্রথম বল থেকে কোনো রান আসেনি। তো 8 ওভারের ম্যাচ, 95 রানের লক্ষ্যমাত্রা, 3 ওভারের খেলা শেষ হয়েছে। বিশেষ করে গত ওভারে সোনু খান উইকেটটা এনে দিয়েছিলেন, এটা যেমন সঠিক ছিল, খোকন হালদারের অনেকগুলো রান খরচ করে ফেললেন প্রামাণিক। সুমন রাও, তপেশ গিরি একটু দূরে থেকে গেলেন, এক্ষেত্রেও খুশি হতে পারবেন না এই এফোর্টটাতে। সরোজ প্রামাণিক ডাইভ করতে পারতেন, শরীরটাকে ছুড়ে দিতে পারতেন, সময় ছিল, মিস টাইমিং হয়েছিল। এখানে সুমন রাওর উইকেটটা যদি হয়ে যেত, গত ওভারে যে চাপটায় পড়েছিল আদ্রিকা 11, প্রতিপক্ষ শিবির যেভাবে রান তুলছিল সেই চাপটা আবার উল্টো শিবিরে যেতে পারত। যাই হোক, সেটা হয়নি, একটা সিঙ্গেল এসছে। बिल्कुल सही कहा समृद्धा आपने कि जो एक ओवर है सरोज का और एक ओवर दीपांजन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इन ओवरों में प्लेयर्स, अमर बहुत शानदार प्लेयर है ये, यहाँ पे फील्डिंग बहुत लाजवाब, सीमा रेखा के पास एक हाथ से जंप किया था, बचाया वहां पे। निश्चित तौर पे कम से कम 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए। लेकिन यहाँ पे सरोज ने मौके जरूर बनाए हैं। तपेश जो विकेट कीपर है उनके ठीक आगे गिर गई थी गेंद पिछली बॉल पे, लेकिन एक दिलचस्प मुकाबला, एक शानदार बैटल सरोज वर्सेस सुमन। ओ बहुत अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे यहाँ पे सुमन को। और सुमन भी जानते हैं कि जो मैक्सिमम लिमिट है वो 2 ओवरों का है, तो सरोज ये दूसरा ओवर डाल रहे हैं। रन अच्छी खासी संख्या में आ गए हैं, 53 रन्स बन गए हैं। इस ओवर को अगर हम आराम से निकालते हैं, दीपांजन का एक ओवर खेल लेते हैं, तो बाकी जो ओवर बचेंगे उसमें हम रन्स पे ध्यान देंगे। একদমই সঠিক নির্ণয় তোমার। সুমন রাও লং অফ অঞ্চলে ফিল্ডার ছিলেন, তার মাথার উপর দিয়ে বল যাবে সীমানার বাইরে। কানেকশন দুর্দান্ত ভাবে রিড করেছেন 6। তো রানের গতিটা যেভাবে এগোচ্ছে আরবিসি ভাবিন 11, কোথাও আমরা বলছিলাম সরোজের ওভারটা কিংবা দীপাঞ্জনের ওভার একটু হয়তো প্রেসার তৈরি করবে, রানের গতিটা একটু কমাবে, না তেমন কোনো ইঙ্গিত অন্তত নেই। আরবিসি ভাবিন 11 এখনো পর্যন্ত একেবারে লক্ষ্যে স্থির, দুর্দান্ত ব্যাট করছেন সুমন রাও এবং অমর। बिल्कुल सही कहा समृद्धा आपने। हम कहाँ सोच रहे थे कि सरोज का ओवर वो आराम से निकालेंगे, लेकिन अलग सोच के साथ यहाँ पे सुमन बल्लेबाजी कर रहे हैं। वो खिलाड़ी को नहीं बल्कि गेंद को खेल रहे हैं। ओवर हुआ समाप्त एंड आफ्टर एंड ऑफ द 4th ओवर 60 for 3, 60 रन 3 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर के बाद 35 रन चाहिए 24 गेंदों में। 35 more run required from 24 balls। और अगले इस इनिंग के जो 4 ओवर बचे हैं उसकी कमेंट्री के लिए कमेंट्री बॉक्स में मैं एक बार फिर से स्वागत करना चाहूंगा शक्ति और उनके साथ अरुण, जो एक बहुत रोमांचक मैच यहां पर चल रहा है। शक्ति बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद पांडे सर एंड समृद्ध जी। 60 रन 4 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट खोकर अब जरूरत है 35 रनों की 24 गेंदों पर।
మొన్న అరుణ్ నేను అన్నాను ఈరోజు సూపర్ సండే ఏంటంటే మన సౌత్ ఇండియన్ వాళ్ళు అమ్మరమ్మ పూజ ఇప్పుడు జరుగుతున్నాయి ప్రాంతిక గ్రౌండ్ నుంచి బిగ్ ఫెస్టివల్ आरबीसी ऑन फायर। सोनू एक अच्छा सेव देखा गया, 1 रन, उस 1 रन के साथ रन संख्या बढ़ करके 61 पर पहुंचा है। जी बिल्कुल आपने सही कहा सकती। बिग फेस्टिवल जो कि खड़गपुर निवासिनी श्री श्री सोलापुरी माता पूजा महोत्सव ओल्ड सेटलमेंट जो कि खड़गपुर की सबसे पुरानी पूजा है, वहाँ पूजा चल रहा है। किशोर अगली गेंद लेकर, बिल्कुल ये गेंद जड़ में डाली हुई गेंद खोद करके खेलना चाहते थे अमर, सिंगल। और वहीं आरआर कप चल रहा है प्रांतिक के ऐतिहासिक मैदान में, जो कि फुटबॉल के लिए बहुत ज़्यादा विख्यात है ये ग्राउंड। किशोर अगली गेंद लेकर, बिल्कुल अरुण, सिंगल डबल के साथ आगे बढ़ रही है टीम। स्लोअर गेंद सफलतम के साथ खेलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन बिंदी गेंद डालने में सक्षम हुए गेंदबाज किशोर चतुर चालाक। वे जानते हैं सुमन क्या आगे करने वाले हैं, रणनीति कैसे रहेगी टीम की। लेकिन लीग फॉर्मेट में अरुण कल भी हमने बातचीत कर रहे थे कि सिंगल डबल बहुत मायने रखते हैं। अगली गेंद कूल एंड काम खेल दिया, गैप में ढकेल दिया, एक और चौका की घोषणा कर रहे हैं शौमुद्दीन बोसर, और उस चौके के साथ रन संख्या बढ़ करके जा पहुंचा है एकाएक 66 पर, यानी कि थेमे थेमे खेल रहे हैं। बिल्कुल 95 के जवाब में 66 रन, यानी कि लक्ष्य और कितने बचे हैं? 20 गेंदों में मात्र 29 रन चाहिए। बिल्कुल। 20 बॉल ఇంకా 29 పరుగులు కొనసాగించాలవుతుంది జట్టు భావిన్ 11 ఆర్బీసీకు। చాలా చక్కటైన మ్యాచ్ ఆద్రికతోని కొనసాగించుతున్నారు భావిన్ 11 आरबीसी। కొంచెం త్వరగా చేస్తారు, थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि समय किसी के लिए प्रतीक्षा नहीं करती है। यस, समय के साथ चलना होगा अरुण। बिल्कुल, गति में परिवर्तन, और ये ताकत नहीं अब दिखाया है नजाकत। नजाकत के साथ ये 4 रन बटोरा है शेरे विहार का ये चौका, ट्रेडमार्क शॉट। हमने सुना था क्रिकेट एज ए माइंड गेम, लेकिन अब हम देख रहे हैं बीच मैदान पर बुद्धिमत्ता के साथ माइंड गेम खेलने में माहिर है हमारा भांजा, और हर मामा को पीछे छोड़ करके भांजा लीडिंग फ्रंट आया है। गेंदबाजी अच्छी, बल्लेबाजी जबरदस्त, सुपर से ऊपर। बिल्कुल सुपर डुपर हिट है। ऑफ साइड द ऑफ स्टंप, वाइट का संकेत। अरुण, हम एक चीज बोल रहे हैं, हर कोई इन्हें भांजा कहता है, लेकिन हम एक स्पेशल नाम देते हैं। क्या कहते हैं? बैंग ऑन द टारगेट। यस, बैंग ऑन द टारगेट। और टारगेट क्या है कि बड़ी टीम को दोनों टीम चाह रही है शिकस्त दे, लेकिन सिकंजा एक बिंदी डालने के बाद अब कस रही है अद्रिका। और इसी के साथ ओवर नंबर समाप्त हुआ। 5:71 पर पहुंच गई है टीम। अब 18 गेंदों में 24 रन चाहिए। 18 गेंदे 24 रन। देखे मुस्ताक पानी लेकर के आ रहे हैं मैदान पर, क्या बदलेगी यहां से कहानी? बिल्कुल कहानी बिल्कुल इक्वेशन साफ है। दोनों ही टीमों के लिए मौके खास हैं, क्योंकि ये सेमीफाइनल का दौर है और कोई भी टीम इस मैच को छोड़ना नहीं चाहेंगे, क्योंकि एक कदम दूर है फाइनल से, और फाइनल के लिए दोनों ही टीमें तैयार हैं। बिल्कुल, पहले नॉमिनेट टीम हमें मिल चुकी है बैटिंग पावर प्ले। यस, इस ओवर से जो है कि बैटिंग पावर प्ले अरुण आपको पता ही है 5 ओवर में लेना है, अदरवाइज कंपलसरी हो जाएगी 6ठे ओवर में बैटिंग पावर प्ले। तो आपने कहा कि एक टीम हमें मिल चुकी है, दूसरी टीम की हम तैयारी कर रहे हैं कि कौन सी वो टीम आएगी। लेकिन बार बार जब आप जिक्र करें इतना बड़ा फॉर्मेट है, ऐसा खेलना है वैसा खेलना है, तो मेरे मायने में ऐसा कुछ भी नहीं है। बस एक पार्टनरशिप चाहिए हर क्षेत्र में। आपको गेंदबाजी में, बैटिंग में और अच्छी फील्डिंग में अगर हो जाए पार्टनरशिप, तो हर वो चीज़ लाजवाब और बहुत अच्छा बन जाता है। बिल्कुल, क्यों नहीं, पार्टनरशिप की आवश्यकता प्रत्येक क्षेत्र में होती है, और यहाँ एक अच्छी पार्टनरशिप पनप रही है भाविन 11 आरबीसी के लिए।
तोपू आए हैं इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए। तोपू की अगर आप बात करें तो तोपू के पास वो क्वालिटी है, कई ऐसे टूर्नामेंट में हमने देखा है उनकी गेंदबाजी, आज उनकी गेंदबाजी के बदौलत बंगाल में एक और हीरा चमका है, आतुर घोर का हीरा चमका है गेंदबाजी के लिए। एक से बढ़कर एक टूर्नामेंट में उनका परफॉर्मेंस हमने देखा है, लेकिन आज दिखाना होगा आतुर घोरे आसोल खेलाते हैं। बिल्कुल क्यों नहीं, क्योंकि ये तोपू हैं और बेनापुर एक्सप्रेस के नाम से विख्यात है ये खिलाड़ी। अब देखें क्या कुछ कर पाते हैं। चलिए पहली गेंद छोटा साइज पॉकेट पावर हाउस पावर हिटिंग के साथ हेलीकॉप्टर उड़ाया है, डायरेक्ट लैंड हो गए मूल मंच के ऊपर 6 रन के लिए। व्हाट अ शॉट! अमर हैं खिलाड़ी और अमर को केजीपी का ओस्मान पटेल भी कहा जाता है। शक्ति फिर से एक बार, इस बार कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना पुल करना चाहते थे, गेंद चली जा रही है बैकवर्ड स्क्वायर लेग क्षेत्र पर। एक रन, बिल्कुल 1 रन, और इस 1 रन के बाद रन संख्या 78 पर जा पहुंचा है। अब चाहिए कितने? 16 गेंदों में 17 रन। देखिए जहां टीम कल के दिन हमने देखा 3-3 अर्धशतक, सरोज जैसे कैप्टन कूल बैटर ऑलराउंडर, मिस्टर ऑलराउंडर कहते हम, उनके बैट से आए, लेकिन आज वही एक मैच एक गेंदे पूरी कहानी बदल देती है, और कहानी बदल दी। बिल्कुल क्यों नहीं, अच्छी स्थिति में इस समय भाविन 11 आरबीसी। इस बार उड़ाया है, बिल्कुल सीमा रेखा पार भेजा है, एक और मैक्सिमम, एक और 6 रन। छक्के की मदद से रन संख्या 84 पर पहुंचा, और आज खेल नहीं खिलवाड़ कर रहे हैं, मन मर्जी दोनों चल रही है। और आज दिन है सुमन राव का, बैंग ऑन द टारगेट, भांजा ऑन फायर। बिल्कुल बैंग बैंग कर रहे हैं यहां भांजा। अच्छी गेंद, अच्छी वापसी, बी फॉर भांजा, बी फॉर बैंग और बी फॉर बिग। कुल मिलाकर सुपर डुपर हिट भांजा की ये पारी। पहले गेंदबाजी अब बल्लेबाजी, क्या कहने हैं इनके, बायां हाथ बिल्कुल खास। अगली गेंद तोपू जी, थोड़ा उछाल जरूर प्राप्त हुआ था, और जहां तक स्टंप में जरूर हुआ है, लेकिन थर्ड अंपायर के लिए वापस रिफर भेजा गया टीवी अंपायर को। शांतनु देसर जुड़ चुके हैं, और क्या वो सेफ जोन पर है उस पर जरूर नज़र रखेंगे हम। लेकिन एक कैच आपको एक मैच से छिटका सकता है, एक रन आउट एक लीग से आपको बाहर का रास्ता दिखा सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि भूल होना प्रकृति है, लेकिन सुधार लेना प्रगति है। बिल्कुल, प्रकृति और प्रगति दोनों ही जरूरी है, क्योंकि प्रकृति के बिना जीवन सूना है और प्रगति के बिना मनुष्य का आगे बढ़ना अधूरा है। इसलिए प्रकृति और प्रगति दोनों ही जरूरी है जीवन में। और इस वक्त तीसरा अंपायर जो है कि अपना रुख किए हुए हैं, ऑन फील्ड अंपायर, और तीसरा अंपायर यस, इट्स अ नो डाउट बिग डिसीजन आ चुकी है। आरबीसी रुपेश एंड कंपनी ब्रिगेड इस वक्त भाविन 11 आरबीसी, और आरबीसी एक लीग ऑर्गेनाइज कर रही है, समर कप जो है कि होने वाली है 15 तारीख से। और क्या कुछ देखने को मिलेगा? ताल बगीचा पांड्या हालांकि तैयारी कर रहे हैं विभिन्न लीग के लिए, जब मौका मिलेगा तो जरूर। ये भी मौके थे, अच्छी गेंदबाजी, कमबैक किया है, 2 बड़े फटके सटके लगने के बाद अफलातुन बैटिंग के बाद, अफलातुन अच्छी बल्लेबाजी के बाद अप्रतिम गोलंदाजी, पिछले 2 गेंदों में अप्रतिम गोलंदाजी किया है गेंदबाज तोपू। इसी के साथ ओवर नंबर खत्म हुआ 6 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या 84, 3 विकेट, 12 गेंदे 11 रन। 12 गेंदों में चाहिए अरुण 11 रन। गेंदे तो 12 है, लेकिन रन जरूरत 11 है। 11-12 का ये कॉम्बिनेशन है, किस प्रकार
टीमें अपग्रेड होती है ये भी देखना है, क्योंकि दोनों ही टीमें अव्वल दर्जे की टीमें हैं। आरबीसी लीग के साथ इनका समागमन काफ़ी पुराना है, तो वहीं आद्रिका बहुत मजबूत टीम के रूप में देखी जा रही है। किशोर आए हैं 7वां ओवर लेकर। अमर बिल्कुल अरुण। अंदरूनी हिस्सा लगा, पीछे की तरफ गेंद निकल रही है, जहां तक खिलाड़ी जब तक पहुंचेंगे 1 रन पूरा करेंगे। यस, यानी कि बैंग ऑन द टारगेट और केजीपी उस्मान पटेल, इन दोनों के बीच जो पार्टनरशिप, जो साझेदारी आई है वो बेस्ट आई है, आवश्यकता के अनुरूप आई है। इसलिए कहते हैं जो समय पर खड़े होते हैं वही अपने हैं, बाकी तो सब सपने हैं। बिल्कुल, सपने को साकार करना है तो आरआर कप में अपना जगह बनाना है। अच्छी गेंद, जहां तक बिल्कुल किशोर, हमने पहले भी कहा था शक्ति, किशोर कुमार के वो सुर और ये किशोर की गेंदबाजी और बल्लेबाजी बिल्कुल देखते बनती है। जी, अब 10 गेंदों में बस 10 रन चाहिए, 10 का दम दिखाना होगा। जम के रखना तो कदम था और 8 टीमों ने जमकर रखा कदम। किसी के कदम फिसल गए तो किसी ने कदम बढ़ा लिया। अब चाहिए 10 में 10। बिल्कुल 10 कदम और 10 रनों की आवश्यकता भी है। 10 गेंदे 10 रन, कुल मिलाकर इक्वेशन बराबरी पर है। दोनों टीमों के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। किशोर अगली गेंद लेकर, गति में परिवर्तन, ऊंचा शॉट, हवा में है गेंद, क्या ये मौका है? नहीं, बिल्कुल ये 6 रन है, आधे दर्जन रन जोड़ लीजिए भाई साहब। अब जरूरत 4 अब रन। जरूरत यहाँ से पिक्चर क्लियर है अरुण, एक चौका चाहिए। हालांकि मौका मिला था और हम बार बार ये जिक्र कर रहे थे कि मंच हमारा है, मौका आपका है। और इस मौके में हर टीमों ने, 8 टीमों ने पार्टिसिपेट किया, भागीदारी ली, लेकिन इस प्रतियोगिता में कोई 2 टीम बने रहे। एक तो जेएम डॉन आगे बढ़ी है, दूसरी टीम बढ़ रही है आरबीसी। और इसी के साथ एक और हवाई यात्रा पर फिनिशिंग इन स्टाइल, लुक्स लाइक ए ब्रिलियंट बैटिंग, सुपर बैटिंग, सेंसेशनल बैटिंग, लुक्स लाइक ए वाओ वाओ वाओ, व्हाट ए बैटिंग। सुमन सुमन सुमन, और ये- 1 मैन आर्मी शो। और ये बिग सेलिब्रेशन इस वक्त आइस रॉकर्स यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट आइकॉन कैसे परास्त किया अच्छे को और उसके बाद नस्त नाबूद किया। और यहां से सेलिब्रेशन, बिग सेलिब्रेशन बनते हुए टीम सेकंड हमें मिल चुकी है। भाविन 11 आरबीसी फाइनलिस्ट टीम। कुछ ही क्षण बाद देखेंगे हम महाधमाका आरआर कप में। एक तरफ होगी टीम आतुर गौर जेएम डॉन केजीपी, तो दूसरी टीम होगी आरबीसी सुमन आएंगे, सुमन आएंगे, सुमन के साथ हम जुड़ेंगे क्योंकि बहुत शानदार प्रदर्शन रहा सुमन का। पहले तो गेंदबाजी